मुस्कुराते सुबह। डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी ISO 9001-2008 सर्टिफाइड। डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। इनका नाम क्या है? प्लान कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? ऑलवेज हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपना मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ और हमेशा एक मैसेज शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपको अनाउंस कर रही हूँ खूबसूरत इवेंट के बारे में, क्योंकि उसमें ख़ास स्पेशली जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रही है। ये मैं हैप्पीनेस न्यूज़ आपको सुनाती हूँ डेली, वो इसलिए कि इसमें बहुत कुछ जो ख़वातीन के लिए आगे बढ़ने का, प्रमोशन का एक बेहतरीन मौका है और इस अपॉर्चुनिटी से मैं चाहती हूँ तमाम वुमेंस जो हैं वो फ़ायदा उठाएँ और इसके अंदर फ़िटनेस, हेल्थ क्लब और हेल्थ सेमिनार और बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को मौका मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंट्री फ्री है, फैमिली फेस्टिवल है। तो मैं स्पेशली जो है दोबारा अनाउंस करना चाहूँगी, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो 7, 8, 9 फ़ेब को 2020 में ये जो है इसका इनेकाद किया जा रहा है और इस इवेंट को ऑसिस इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और एक और खुश आइन बात ये है इस एग्जीबिशन की कि इसके अंदर PBI यानी कि प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री अर्श मीडिया की कोलैबोरेशन के तहत इसमें ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़ और ब्यूटी एक्सपर्ट इसमें आपके पास आएंगे, आपको सिखाएंगे और इसमें जो है आप हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, फैशियल मेकओवर, ब्राइडल मेकओवर, पार्टी मेकओवर और इसके अंदर जो है आर्टिस्टिक मेकओवर, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये और मुझे एक और बात बतानी है कि प्लीज़ जल्द से जल्द अपने स्टॉल्स बुक करवाएं और एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट रेट रखा हुआ है ताकि वो अपने जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं जो हैं, सिलाई वगैरह जो की हुई उन्होंने ड्रेसेस बनाए हुए हैं, लाइक वो जो है इसमें प्रेजेंट कर सकें। हैंडमेड चीज़ें बहुत ख़वातीन बनाती हैं तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है। ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है 7, 8, 9 फ़ेब 2020। तो फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके जो है नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन किए जा रहे हैं ताकि आप लोग अपने जो है स्टॉल्स बुक करवा सकें। चलें जी, ये हो गया हैप्पीनेस न्यूज़। अब हम छोटा सा मैसेज शेयर करते हैं। ख़वातीन अपनी परवाह नहीं करती, बहुत ज़्यादा अपना, बस मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर, उसे अपनी परवाह ही नहीं होती। खुदा ना खास्ता मैं सच बताऊँ, मेरी अपनी सिस्टर कनाडा में है, ठीक है, उन्होंने कल मुझसे बात भी करी थी, उनका कुछ छोटा सा ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा है, तो वो इतनी बिजी हो गई हैं तो मुझे नाराज़गी हो रही थी। मैंने कहा देखिए हमारे अम्मी अब्बू भी दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, तो अपना ख्याल रखो समीना बाजी, आप क्यों ऐसा करते हो? कहते यार वो मैं यूँ हो गई, फिर मैं थक गई, मैं यूँ हो गई, मैं सो गई। तो ये एक हमेशा मैं फैमिली प्रोग्राम है मेरा, मैं कोई इसके अंदर लफाजियत नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल रियल बात करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने इर्द गिर्द अपनी बात करती हूँ, फिर मैं दूसरों की बात करती हूँ। जब एक अपनी मेरी फैमिली में ऐसा है तो ऑफ कोर्स हमारे उधर बैठी हुई ख़वातीन जो है वो भी ऐसी हो सकती हैं। कैसे, मैं बता रही हूँ आपको, लाइक कि परवाह नहीं करती, अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, पेन होता जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी कोई उठते हुए कमर टेढ़ी हो रही है या कुछ भी, उनको पेन है तो पेन है,
उसे अच्छा यार ये खा लूँगी वो कर लूँगी, अरे जाकर एक्सरे निकलवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, पता नहीं आपके अंदर रसोली है क्या है। वो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि उनको डॉक्टर ने कहा उनके कोई रसोली, तो मैंने कहा कैसे हो गई, इतना काम हो गया आपको पता ही नहीं चला। तो किसी भी रीज़न से हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ख़वातीन खुदा के लिए जितनी मोहब्बत आप अपनी फैमिली से करते हैं, जितनी मोहब्बत आप अपने हस्बैंड से करती हैं, जितनी मोहब्बत जो है आप सबसे करती हैं, उतनी अपने आप से भी कीजिए प्लीज़। तो ये छोटा सा हमें मैसेज है कि ख़वातीन का अगर प्लीज़ इर्द गिर्द जो जितनी ख़वातीन की जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आपकी घर की लेडी बहू बेटी कुछ कहे ना आपसे कि मुझे कहीं पेन हो रहा है, तो प्लीज़ उनसे ज़रूर कहें कि जाएँ बेटा डॉक्टर लेगी, डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, अंदर देखें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं पस तो नहीं पड़ गई, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। प्लीज़ सेटिस्फाई हो जाए उस बड़ी प्रॉब्लम से जो आपको बाद में तकलीफ में इतना मुब्तला कर दे कि आप उसके बाद कुछ भी ना कर सकें, उस प्रॉब्लम से दूर हो जाए। तो बेहतर ये छोटा सा मैसेज है। और अब मैं बात करूँगी जब अल्ट्रासाउंड और एक्सरे या इस तरह की हमें जो ईजीएस्ट वे देता है और बहुत डिस्काउंट रेट पे देते हैं, वो है ईसा लेबॉरेटरी, इज़ द बिगेस्ट नेम और बहुत हेल्पिंग हैंड हो रहे हैं सब लोगों के। तो मैं चाहूँगी आप छोटा सा उनका पैकेज देखें, क्योंकि उससे हमें रेलेवेंट बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। उनकी बहुत सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी छोटा सा उनका पैकेज देखते हैं। उसके बाद हम हेल्थ सेगमेंट में आज यहाँ पर मौजूद हैं फरा ईसा, उनसे हम करेंगे गुफ्तगू। लेट्स सी पैकेज। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड। डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड। डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। वेलकम बैक और मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हम बात करें आपकी हेल्थ की, क्योंकि ये है हेल्थ सेगमेंट। और मेरा हेल्थ सेगमेंट बहुत देखा जाता है और तमाम लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल रही है इस प्रोग्राम से। मुझे खुशी है कि हम जो कुछ अपना हिस्सा हेल्थ सेगमेंट में मिलाते हैं, हम अपनी अवेयरनेस आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर एक हेल्थ कंसल्टेंट जब बैठते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आप तक पहुँचती है और आप उससे जो है नॉलेज आपकी इंक्रीज़ होती है। तो समझ लें हमने छोटा सा अपना हक अदा कर दिया। ये पूरी टीम के एफर्ट होते हैं कि हम किसको बुलवाएं, किन से बात करें। तो इस वक्त बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं और ईसा लेबोरेटरी का नाम बहुत माशाल्लाह जाना पहचाना जाता है। उनका काम बहुत अच्छा है, उनकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, लोगों के लिए सोच बहुत अच्छी है, मस्बत सोच रखते हैं, हर किसी के लिए हेल्पिंग हैंड के लिए ऑलवेज तैयार रहते हैं। और हेल्थ के रेलिवेंट अगर मैं कहूँगी कि वो डायग्नोसिस सेंटर बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो फरहान भाई हैं। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये भी हमारी हेल्थ एक्टिविटी, क्योंकि लोग अक्सर मोबाइल में जो हर वक्त यूँ बैठे रहते हैं ना, उनको वो उस जहन में मैं कहती हूँ हेल्थ में डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो मैं फरहान भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। बहुत पॉजिटिव सोच है, बहुत पॉजिटिव इक़दाम है। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। उनकी प्यारी सी बहन, क्योंकि इनका पूरी फैमिली जो है हेल्थ से रेलिवेंट है, डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने एक ऐसे इदारे को रन कर रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस वक्त मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर फरा ईसा से, और जोनल हेड हैं
डायरेक्टर रेडियोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस अगेन। मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं मिल के कुछ अच्छा काम कर सकें। बिल्कुल, क्यों और नहीं, इसे क्यों कहते नहीं। हैं टीम वर्क। बिल्कुल। और मुझे आज मैंने एक खातून यानी कि ख़वातीन के बारे में बात की और मैंने कहा कि हम लोग अक्सर ख़वातीन जो है अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और वो उसको दरगुजर करती हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है सभी। अनफॉर्चुनेटली हम औरतें जो अपने आप को सबसे आखिर रखती हैं। फैमिली पहले आती है, बच्चे पहले आते हैं, शौहर पहले आते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को सबसे लास्ट रखते हैं, जिसकी वजह से औरतें बड़ी निगलेक्ट हो जाती हैं और अपनी हेल्थ से काफ़ी उनको फिर बाद में फिर मसले होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लॉन्ग टर्म में सफ़र करती हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है अब जैसे कि अगर हम ये सोचा जाए कि अगर औरतें, क्योंकि घर का नज़्म ज़ब्त सारी जो चीज़ें हैं वो औरत पे ही मुनस्सिर है, बिल्कुल। तो अगर औरत ही अपना ख्याल नहीं कर पाएगी तो घर कैसे चलेगा किसी का? ये सिटी स्कैन को हम मैं चाहती हूँ यार वो आम जेंट्री जो बैठी हुई है इस वक्त ख़वातीन है, ऑफ कोर्स ये टाइमिंग ऐसा ना, ये चैनल बदल रही होती हैं, तो वो अच्छा ऐसी हम नॉलेज इंक्रीज करें। ये सिटी स्कैन क्या कहलाता है? सीटी स्कैन जो है वो बेसिकली ऐसा स्कैन है जो कि बॉडी के सेक्शंस निकालता है, सेक्शंस की तस्वीर, यानी कि आपको आप लेटते हैं मशीन पे, मशीन जो है बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं और मशीन की जो रेज हैं वो आपके थ्रू जाती हैं और सेक्शंस जो हैं वो उसकी इमेज जो है वो मॉनिटर पे आ जाते हैं। तो उससे आपकी बेसिकली इट्स अ वेरी डिटेल्ड टेस्ट। किसी को बहुत कोई म्यूजिक किस्म की बीमारी हो तो सीटी स्कैन यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन में रेडिएशन है, तो जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो इतना सिग्निफिकेंट रीज़न होना चाहिए सीटी स्कैन करने का कि मतलब किसी कोई ऐसी बीमारी है जो और चीज़ों से पता नहीं चल रही हो। दूसरे उसमें फिर MRI होता है जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, जिसमें वो भी सेक्शंस लेते हैं उनकी डिटेल मसल्स वगैरह के हवाले से और ब्रेन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उसमें रेडिएशन नहीं होती है। हमारे दोनों टेस्ट होते हैं और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे होते हैं। मशीन बिल्कुल वही है जो लीडिंग हॉस्पिटल्स में लगी हुई हैं और हम लोग होम सर्विस यानी घर से पिक करना, ड्रॉप करना और इन चीज़ ये सब भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं वो फैसिलिटेट हों। ज़ाहिर है ये टेस्ट जो लोग कराते हैं तो वो ऐसे तो नहीं होते कि मतलब आम बंदा करवा रहा है, ज़ाहिर है उनको ऑलरेडी कोई मूजी बीमारी होती है जिसकी वजह से डॉक्टर ने सीटी स्कैन या MRI रेफ़र किया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MRI में जो है वो किसी को घुटने की अगर चोट लगी हुई है तो उसके फाइबर्स डैमेज हैं या मसल्स डैमेज हैं तो वो बड़ा सुपीरियर इमेजिंग देता है। अच्छा, अभी मैं मेरे जहन में एक सवाल आया, क्योंकि आप लोग सिर्फ अल्ट्रासाउंड या इस तरह के तमाम स्कैन वगैरह करते हैं, बॉडी स्कैच जिसे कहते हैं, मुझे मेडिकल टर्म थोड़ी कम है क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। नाज़रीन, आप लोग वहाँ पर बैठे हुए कोई भी आप सवाल करना चाहें और ज़रूर आप हमसे क्वेश्चन करें। डॉक्टर फरा ईसा यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करिए। यहाँ पर हम चाहते हैं हम एक 1-to-1 जो बात करते हैं ना, हमारी सही बात आप तक डिलीवर हो। हम इसीलिए आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हुए। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन मार्क हो आप हमसे पूछ सकते हैं। फरा, ये बताइएगा, जब हम लोग पेन में या एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक में बिल्कुल ही हो सकता है ये आपको ऑपोजिट क्वेश्चन लगे, एक्सीडेंट हो गया, अब हम लोगों ने ये कौन सी सिचुएशन है जब हम आपके पास जाते हैं? एक नॉर्मल है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है फिर हम आपके पास जाए, या अल्लाह न करे कभी एकदम अचानक कोइंसिडेंट हो जाए तो हम आपके पास जा सकते हैं, वो कौन सी सिचुएशन है? बिल्कुल, बेसिकली जो वैसे तो जो जिस्मानी अमराज हैं या बेबी के टेस्ट हैं उसमें तो फीमेल्स खुद भी आती हैं, ठीक है, यानी कि जैसे अर्ली प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी का कंफर्म करने आया कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, बच्चा जिंदा है कि नहीं है, बच्चे का साइज क्या है, एक बच्चा है कि और है, ट्विंस हैं, ठीक है, तो ये सब औरतें खुद भी आ जाती हैं। अगर उनको थोड़ी सी फेरी होती है, अगर बच्चा सही से मूव नहीं कर रहा हो तो आ जाती हैं, वो कहती हैं कि चेक करके बता दें बच्चा ठीक है, सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी हम काफ़ी स्कैन्स करते हैं। इसके अलावा जो आप एक्सीडेंट्स की बात कर रही हैं, अल्ट्रासाउंड में क्विक स्कैन्स ऐसे होते हैं इमरजेंसी रूम में। वैसे तो अगर कोई
एक्सीडेंट का विक्टिम है तो वो तो जाहिर है मतलब लीडिंग ट्रॉमा सेंटर्स में ही जाएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड से सबसे पहले जो है वो हम उसका ब्लड कहीं पे लीक कर रहा है, यानी कि सबसे पहले जब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं तो स्प्लीन रप्चर हो जाती है या अंदर अंदरूनी खून जमा होना शुरू हो जाता है क्योंकि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड में ये चेक करते हैं कि आया कि कहीं लंग ना फट गया हो या बिल्कुल या अंदर स्प्लीन ना रप्चर हो, क्योंकि स्प्लीन रप्चर होने के लिए के बहुत चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स में। तो ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड का ये है स्पेशल कि रेडिएशन नहीं है अल्ट्रासाउंड में, और आप वॉक इन करें, आप करवाएं अपना टेस्ट या डॉक्टर आपको भेजे तो बहुत क्विक हम तो ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग देते हैं, यानी कि सारे टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं अल्ट्रासाउंड में सुबह से रात तक, संडे को भी हम ऑन होते हैं। तो अच्छा, क्या एक बात बताएं, क्या हम बगैर हम किसी बीमारी का इंतजार करें? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे ही 6 महीने बाद अपना चेकअप करवाना है कि यार मैं देखूं मेरे अंदर सारे ऑर्गन ओके हैं ना, कहीं लिवर सिकट तो नहीं रहा, कहीं मेरा जो है किडनी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर, तो हम वैसे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास रूटीन में आते हैं जो कि हर 6 महीने या हर साल जो है अपना पूरा फिजिकल करवाते हैं। उससे क्या टेस्ट कहेंगे कि हमारे ये टेस्ट करवाना? होल एब्डोमेन टेस्ट होता है या जो भी उनका कंसर्न होता है, वैसे तो होल एब्डोमेन ही कराते हैं कि यानी कि सारे जो अपने आज़ा अपने ऑर्गन्स देखने के लिए क्या आया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है या कोई फिक्र की बात नहीं है। फिर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन इंक्लूडेड होता है जिसमें पूरा आपकी बॉडी का देखा जाता है। फीमेल्स के लिए फीमेल पेल्विस भी ऐड की जाती है जिसमें इनके बच्चादानी और इनकी जो ओवरीज होती हैं उनका स्कैन होता है जस्ट टू सी एवरीथिंग इज इन वर्किंग कंडीशन। बिल्कुल ठीक है, और होना चाहिए। मैं कहूँगी कि ख़वातीन प्लीज़ सुन लें, आज मैंने इसीलिए फरा जी को स्पेशली इन्वाइट किया है कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है निगलेक्ट कर लेती हैं, और स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना, फिर अपने घर को देखना, फिर वर्किंग करना, तो ये तमाम चीज़ें इसलिए यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं कि ख़वातीन ख़ास तौर पर, मैं सही बात बताऊँ, प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी में वो ऐसे इनटेक कर रही होंगी, अपनी मर्जी से कोई दवा खा ली और वक्त ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया, तो वो आप लोगों के लिए जो इन्होंने कहा ना कि समटाइम क्या होता है बच्चे का वो चेंज हो जाता है, मूवमेंट चेंज हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप लोग प्लीज़ मेडिसिन लेते हुए बहुत एहतियात करें। ख़वातीन बिल्कुल अपनी परवाह नहीं करती हैं, तो अपनी हेल्थ को अगर आप समझते हैं, आप क्योंकि एक औरत जो है पूरे घर को लुक आफ्टर कर रही होती है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, ईसा लेबॉर्ट्री की जब मैं बात करती हूँ माशाल्लाह गाँव बगा जैसे आगे बढ़ रहा है, आप लोगों का काम, ब्रांचेस भी बढ़ रही है, हैदराबाद में भी एक कॉलर है, बात कर लें हम उनसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा आवाज़ कम आ रही है अदिल भाई? अब जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर से बात हुई है जी, बात कीजिए जी। ये बात करनी कि मैंने अपने बेटे की सीटी स्कैन करवाया था अब्बासी से। जी जी, उन्होंने मुझे ये बताया कि सीटी स्कैन में कि इनके दिमाग में कोई वाइट सा बॉल बना हुआ है। मैंने सीटी स्कैन जाके जिला में करवाया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने दिमाग की पट्टी करवाई तो उन्होंने भी बताया ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में ये वहम बैठा हुआ है, ये वाइट बॉल बना हुआ है इसके दिमाग पे, ये क्या चीज है? या मुझे अब्बासी वाला ने रिपोर्ट सही नहीं दी या फिर मुझसे जिला वाले सही बता नहीं रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ ऐसी जगह बताए जहाँ मैं सीटी स्कैन करवाऊँ ताकि मुझे सही पता लगे, क्योंकि मेरे बच्चे की गर्दन की हड्डी बहुत हिलती है और उनकी आंख जो है ना वो बालों का ऐसा हो जाता है, करती नहीं है, चपकती है आंखें वो, और पेट में मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनके वालिद भी नहीं है, मैं खुद बहुत सवाल करें। घर भी मेरा किराए का है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। आप जो है वो आपने किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को अपने बेटे को दिखाया होगा ना? नहीं, पहले बचपन में एक आध दफा ही गिरा था जी। फिर मैं वालिद के ना होने की वजह से मैं दरअसल जॉब पे जाके भी वापस आए तो मुझे इन्होंने कहा कि अभी मुझे कुत्ते ने काटा, मैंने इसकी टीके लगवाया, इसकी हड्डियों पे टीकों असर हो गया या फिर गिरने से
लग गई थी अच्छा तो बहन आप उल्टियाँ लग गई थी। हाँ, तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। बहुत सारे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट सिटी में हैं और जिना में भी होंगे। जिना में मुझे मालूम है कि अच्छा मिस इन्हें ऑनर जवाब दें फरा, इनसे कुछ बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। अब फरा जी आपको पूरा ब्रीफ करेंगी किस तरह आपको ट्रीटमेंट करवानी है। जी फरा जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि जहाँ तक ये जहन का ब्रेन का या उसकी आँखों का मस्कुलर आप जो जिस तरह के सिम्टम्स आप बता रही हैं, तो ये न्यूरोलॉजिस्ट को फुल चेकअप करना चाहिए। उसी के बाद जो है वो जाके ये बड़े टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन और एमआर। तो ये एक पेशेंट ये हैं जो खुद ले गई हैं अपने बच्चे को जैसे सीटी स्कैन करवाने। तो अब देखें कि जब डॉक्टर होगा तो फिर फॉलोअप उसका प्रॉपरली होगा। और हम यही कहते हैं कि इस तरह के जो बड़े केसेस हैं, पूरा एग्जामिनेशन बच्चे को आपको फ़ौरन ले जाना चाहिए एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। सिटी में बहुत अच्छे नूरोलॉजिस्ट हैं, जिना में हैं, सिविल में हैं। आप मतलब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहती हैं, प्राइवेट भी बहुत बैठे हैं, तो चेकअप कराएं। फिर उनकी जो गाइडेंस है उसके हिसाब से फिर आप बाकी टेस्ट करवाइएगा, क्योंकि अगर खुद से आप जाएंगी तो फिर आप उसको रिफ़र फॉलोअप कैसे करेंगे, मतलब वो दवाइयाँ उसकी कैसे शुरू करेंगे। अब आप जैसे कह रही हैं वाइट सा बॉल है, क्योंकि अभी मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि तस्वीर मेरे पास है नहीं, आपकी सीटी स्कैन की इमेज नहीं है मेरे पास, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती दोनों को कि कौन सा सही था कौन सा सही नहीं था। लेकिन ये कि न्यूरोलॉजिस्ट जब होगा आपके साथ बैठेगा, वो मुआयना करेगा, रिपोर्ट्स देखेगा, तो वो बेहतर है बच्चे के लिए। और वैसे भी बच्चे का को चेकअप कराना चाहिए। बहन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ऑल्सो कि आपने अकेले उस बच्चे को पाला है, तो सलाम है आपको, थैंक यू। सही कहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे जो हड्डियों में भुरभुरापन हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस है या जॉइंट्स पेन है, और इस तरह यानी कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं कोई पेन होता है, तो हम आप लोगों के पास जाके अपना जो है चेकअप करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं या बिल्कुल डायग्नोज करवा सकते हैं। सवाल पूछा सभी आपने। हड्डियों का भुरभुरापन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और हम लोग जो है वो आवाम है कि दूध नहीं पीती है तो और धूप से भी हम बचते हैं क्योंकि हमें गोरा होने का बहुत शौक है, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में धूप भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बाहर के ममालिक में देखें वो दूध भी पीते हैं और सनबेदिंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें करते हैं वो, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनका विटामिन डी लेवल बहुत कम है। विटामिन डी का टेस्ट जो नहीं कराते और विटामिन डी जो नहीं लेते, या धूप सुबह की धूप जो लोग नहीं लेते, वो फिर उनको विटामिन डी की कमी होती है और कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है, बोन्स में से लॉस होना शुरू हो जाता है, तो भुरभुरापन शुरू हो जाता है। और फिर ये भुरभुरापन एक नॉर्मल प्रोसेस है औरतों की एजिंग का भी, क्योंकि जब हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं और हम जब मीनोपॉज के करीब यानी कि साइकिल हमारी रुकने के करीब हम जाने लगते हैं, तो हमारी हड्डियाँ वीक होने शुरू होती हैं। कहते हैं वैसे कि 25 से प्लस भुरभुरापन शुरू हो जाता है, तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दो बहुत अच्छे टेस्ट हैं। एक डेक्सा स्कैन है जो कि पूरी बॉडी के हड्डियों के मादे को बेसिकली चेक करता है, और फिर एक नंबर बताता है कि भाई आपका हड्डियों का मादा इतना है, तो फिर उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। इसके अलावा डेक्सा स्कैन में स्पेशल ये है कि आपकी फैट की कंटेंट, आपके मसल्स कैसे हैं, इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और बड़ा क्विक टेस्ट है ये, और विद इन 5 मिनट्स हो जाता है, इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। दूसरा हमारे पास टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जो कि एड़ी की हील की एड़ी से को चेक करता है अल्ट्रासाउंड से, और उसका एड़ी की हील का मादा, जो एड़ी का जो मादा है बोन का, वो बताता है कि आपकी एड़ी में की बोन जो है उसका स्ट्रेंथ या उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उससे भी काफ़ी लोग दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। लेकिन विटामिन डी का टेस्ट कराना ज़रूरी है, और विटामिन डी खाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप दूध और आप धूप से बचने वाले हों। ज़बरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैंने इनसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने। फरा ईसा इस वक्त आज मौजूद है, और एवरी ट्यूसडे हम ईसा लेबॉर्ट्री के थैंक्स करते हैं कि वो लोग स्पेशली ट्यूसडे को हेल्थ सेगमेंट को सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और डॉक्टर फरा ईसा के साथ। वेलकम
बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी में हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट एवरी ट्यूसडे होता है ईसा लेबोरेटरी की जानिब से एक ज़बरदस्त हम लोग हेल्थ सेगमेंट आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। और डॉक्टर फरा ईसा अगेन मैं इनको कहती हूँ वेलकम वेलकम अगेन मैम। थैंक यू। अच्छा जी, हम बहुत ही अब सीरियस, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव सवाल है कि इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत कम की जाती है, लोग शाय फील करते हैं। और इसमें चाहे मर्द हो या औरत हो, इसमें दोनों को ही हम सामने रखेंगे। इनफर्टिलिटी जब ये सवाल आता है तो इस बांझपन को हम किस सिनेरियो में आप ईसा लेबोरेटरी में लेते हैं, ये मुझे बताइए। आजकल अलमिया ये है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं लोगों को कंसीव करने में और मेंटेन करने, कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, कि बहुत से मर्द हजरात और ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो कि फर्टिलिटी चेकअप्स करवाने के लिए या फर्टिलिटी के हवाले से जो अल्ट्रासाउंड के टेस्ट हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं वो करवाने के लिए। तो और इसके अलावा ये कि जब वो कंसीव कर लेते हैं तो मिसकैरेजेस होने या बच्चा गिर जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आजकल ये बहुत हो रहा है और हम इनका अल्ट्रासाउंड भी करते हैं कि ब्लड टेस्ट, इनके हार्मोन्स और प्रेगनेंसी की कन्फर्मेशन से पूरी प्रेगनेंसी में जितने भी टेस्ट होते हैं कि बेबी नॉर्मल है, मदर की शुगर तो नहीं हो रही है और प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है, उसके अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बेबी की हार्ट रेट से लेके, और उससे पहले जब एग बन रहा होता है तो उसके साइज़, उसका शेप कि मतलब सही से उसका एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये तक हम फॉलिकल के टेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं क्योंकि किसी को अगर इनफर्टिलिटी होता ये है कि औरतें बात करने से घबराती हैं, वही शायद, और शादी के साल बीतते जाते हैं। तो और फिर दूसरी बात है इनफर्टिलिटी का इलाज बहुत महंगा है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो जब औरत जाती है तो सबसे पहले उसकी साइकिल मॉनिटर कराते हैं। साइकिल मॉनिटर करने से ये होता है कि पता चलता है कि आया हर महीने उस औरत का एग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि वो जो बच्चा बनाने वाला जो अंडा है ओवरी के अंदर वो बनता है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, यानी कि छोटा सा होते हुए वो मेच्योर होता है 2 सेंटीमीटर तक जब पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर उसकी रिलीज़ का प्रेपरेशन करते हैं। तो अगर औरतों का एग बन रहा होता है तो जो अल्ट्रासाउंड है उससे हम ये चेक करते हैं, जो फीमेल होती है वो आती है हमारे पास और हमारे मतलब 10th या 11th डे ऑफ द साइकिल से उसके हम मैच्योरेशन एग की चेक करते हैं और फिर ऐसा भी पता चलता है कि वो बना ही नहीं रही एग। तो जब वो बना नहीं रही होती तो फिर डॉक्टर इंटरवीन करके उसको फिर ऐसी दवाइयाँ देता है जो कि, लेकिन अगर वो बना रही है तो फिर जब मैच्योर हो जाता है एग तो फिर एक इंजेक्शन लगता है जिससे फर्टिलिटी मतलब एग रिलीज हो जाता है। वैसे मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि अक्सर खवातीन जो हैं डॉक्टर के पास जाती हैं लेकिन उनको नॉलेज कुछ नहीं होती, जो डॉक्टर कहते हैं वो फॉलो करती हैं। थोड़ा प्लीज नॉलेजेबल हो जाए। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, मैं आप गुफ्तगू कर रही थी कि ना ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, हमारी जो खवातीन है ना, जो प्रॉब्लम ये डॉक्टर्स के पास जाती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स कंसल्टेड है, आपका फैमिली डॉक्टर है, लेडी है, जो भी है, लेकिन प्लीज जो है थोड़ा सा खुद भी आप अपने पास अवेयरनेस रखें। अच्छा, ब्लड टेस्ट करना कितना ज़रूरी है, यूरिन टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखें ब्लड जो इशू ये है फीमेल के हवाले से, क्योंकि हम सभी बात कर रहे हैं अभी, तो हम लोग जो फीमेल्स हैं, जैसे कि हमने बात की कि हम लोग अपने आप को अटेंशन नहीं देते और बहुत सारी जो औरतें हैं वो अनीमिया का शिकार होती है, खून की कमी उनमें होती है। ये साइकिल्स की वजह से हो सकती है, डाइट की वजह से हो सकती है, या टेंशन या मतलब यूजुअली जो है वो कुछ ऐसी बीमारियां, जैसे थैलेसीमिया हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, जो लोगों को पता ही नहीं होता कि थैलेसीमिया उनको है। कॉलर वो ही आ गई दोबारा जिन्होंने ड्रॉप हो गई थी जिनकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। बात ये है कि मुझे बहुत पुराना एडी में एक्सीडेंट हुआ था, उसका जख्म है। अच्छा, फिर तो वो जख्म सही नहीं हो रहा है, सही होता है फिर खोल जाता है, इसका क्या करूं? अच्छा, आप कहाँ रहते हैं मेरे भाई? मैं मोहम्मद उस्मान हूँ, सुबाह वाले से बात कर रहा हूँ। कहाँ से?
वाला लियारी से। अच्छा लियारी से। अच्छा अब आप मैं आपको फरा जी जो है ना इसको ऑन एयर आंसर देंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे मुल्क के सादा लोग हैं, प्रोग्राम प्यारे देख रहे होंगे, तो उन्होंने कहा ये आपने एड़ी की बात की थी ना, हाँ। तो ये है मासूमियत है इनकी कि उन्होंने कहा यार ये मुझे मेरी जो पेन है ना ये मुझे बताएंगे। बिल्कुल। तकलीफ में मुब्तला मेरे है। एक्सीडेंट उनका हुआ था तो हाँ। जख्म नहीं वो कहते हैं ठीक होता है फिर वो दोबारा हो एड़ी जाता में कह रहे थे हाँ क्या? एड़ी में एड़ी। अच्छा एड़ी में। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके सवाल का जवाब ये है कि मुझे सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहिए था, अभी आप ऑन एयर तो नहीं है, लेकिन कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, शुगर की बीमारी तो नहीं है? आपकी उम्र का मुझे पता नहीं है। इस तरह के जख्म जो खुल जाते हैं और फिर बंद नहीं होते, तो ज़रूर कोई ऐसी आपको बीमारी हो सकता है हो जो कि आपने शायद टेस्ट ना कराई हो। आप ज़रूर अपना शुगर का टेस्ट कराइए, खून का, और ज़रा चेक करिए कि आपके आया आपका ब्लड का एक फुल पिक्चर होनी चाहिए कि ब्लड में सारी आपकी जो फैक्टर्स हैं जो ठीक करते हैं बॉडी को या ज़ख़म को वो हैं कि नहीं। और शुगर का ज़रूर टेस्ट कराइए, क्योंकि अगर पाँव का ज़ख़म है और जो कि भर नहीं रहा हो तो मैं सोचूंगी कि थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा शुगर की कोई बीमारी ना हो। और शुगर की बीमारी की फिर आसान से दवाइयाँ आती हैं जो आप लेना शुरू करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी है, अभी कीनू का मौसम है और कीनू का जूस आप ज़रूर पिएँ, क्योंकि इसमें विटामिन सी होती है। विटामिन सी बेस्ट है अपने आप को हील करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कीनू को उस फाइबर के साथ ही खाएं, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ वो ज्यादा अच्छा है आपके अंदर ज़्यादा आप खा लें। रोज़ कीनू डाइट में शामिल करें, या बल्कि अगर इनको जख्म है तो मैं समझती हूँ 2-3 दिन में 2-3 दफ़ा तो कीनू उनको खाना जैसे चाहिए। आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया हाँ, कि क्योंकि उनका बार बार जो है वो जख्म बार बार ओपन हो रहा है। अच्छा जी हमारे दरमियान एक कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी सर क्या पूछना है आपने? मैंने डॉक्टर से ये पूछना है कि आपके लेबोरेटरी में काफी मरीज ऐसे होते हैं कि वहाँ के अफोर्ड कर सकते हैं, काफी नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ से बिल्कुल ही रिजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह में कोई उनसे कोई रहनुमाई नहीं हो सकती? सवाल समझ में वगैरह से मुताबिक कुछ पूछना है आपने? कुछ पूछना है आपने? आप क्या कह रहे हैं कि टेस्ट की डिस्काउंट नहीं होता? मैं तो आपके जो लेबोरेटरीज है वहाँ पे काफी पेशेंट टेस्ट वगैरह के जाते हैं, तो वहाँ उनको बिल्कुल ही मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जाता। आप कोई अफोर्ड कर सकते हैं, कोई नहीं भी afford नॉन अफोर्डिंग। अच्छा जी जी भाई मुझे नहीं पता कि आप कौन सी ब्रांच में गए थे, अगर मुझे थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन बात असल में है कि हमारे तो मुस्तकिल हम लोग डिस्काउंट लगाते हैं, और नॉन अफोर्डिंग को तो हम बहुत केटर करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं। इस वक्त हमने हसन स्क्वायर पे अल्ट्रासाउंड में का 2 बजे से लेके 8 बजे तक हमने बिल्कुल नॉमिनल फ़ी पे बिल्कुल डॉपलर भी लगाया हुआ है, जो कि बहुत महंगा टेस्ट होता है, और रूटीन स्कैन्स भी हम कर रहे हैं। तो अगर किसी को आना है तो बिल्कुल, अगर नॉन अफोर्डिंग है तो हम फ्री में भी कर रहे हैं टेस्ट, और ये अभी हमने शुरू किया है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स की भी एक लिमिट है कि जितने पेशेंट्स वो ले सकते हैं। ज़ाहिर है सही से मुआयना करना है तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि तो जरूर आप आए। ये फरा इनका सवाल यूँ था कि अगर कोई ना कर सके तो वो, अब देखिए रिसेप्शन पे तो इतने सारे लोग होते हैं, मैं सही बात बता रही हूँ। अब वो मेरे जहन में जो चीज़ चल रही है, मुझे भी एक उन्होंने जो सवाल किया, वो अगर देखें रिसेप्शन है, ऑफकोर्स फीस दे के आप लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है। अब उनमें 100 लोगों में 3 लोग या 2 पर्सन या 1 बंदा ऐसा आता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रिसेप्शन पे खड़े होके तो नहीं कहेगा ना कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका आपने क्या सजेशन दिया हुआ है कि उसे किस तरह देखना है, उसे किसके पास जाना है? बिल्कुल बेस्ट तरीका ये है कि आप उस ब्रांच के मैनेजर से मिल लें, और हम लोग ये रूटीन में डिस्काउंट और फ्री टेस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हमने इतना पब्लिसाइज नहीं किया हुआ इसको, क्योंकि पता नहीं चलता कि कभी कभार होता है कि अफोर्डिंग भी है तो भी आ जाते हैं, और बिलीव इट और नॉट मुझे लगता है कि जो अफोर्डिंग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए होता है। तो लेकिन हम लोग जो है वो फ्री कैंप्स लगाते हैं एरियाज़ में, जहाँ पे जाके हम फ्री शुगर, BMD, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट करते हैं, उससे भी आप लोग फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात ये कि ज़रूर मैनेजर से मिलें, अगर किसी को बहुत अफोर्डिंग है तो हम लोग बिल्कुल ऑब्लाइज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वी आर हियर टू सर्व द पीपल। तो ज़रूर आप आएँ और आप मिलें, और स्पेशली जो हसन स्क्वायर ब्रांच पे हमारे
डिस्काउंट लगे हुए हैं अल्ट्रासाउंड पे, वो ज़रूर अवेल कीजिए। ये मेरी सबसे वो है, क्योंकि इस तरह इतना डिस्काउंट पे और फ्री टेस्ट। अच्छा, एक और भी बात बताऊं, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात फरहा ने की कि हमें क्या मालूम कि वो अफोर्डेबल है कि नहीं, इस तरह तो बहुत सारे लोग सुन के भी वो करेंगे। लोगों ने सदके तो काउंटर प्रोफाइल, बनाए। हाँ नहीं, प्रोफाइल आप सबमिट करवाएं और उनको मेंशन करें कि ये मेरे, आप मालूम कर लें मेरे एरियाज और ये मेरे कांटेक्ट है, तो प्लीज मुझे आपसे ये फेवर चाहिए। तो आप मेरा पूरा इन्वेस्टिगेशन आप मैनेजर को प्रोफाइल अपनी दें, तो वो क्या होगा, जब वो कुछ मालूम करेंगे तो पता चल जाएगा, तो ऑफकोर्स आपको जो है सपोर्ट भी करेंगे। जी हमारी दरमियान एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शमा साहिबा हमारे दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, शमा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर से फरहा से बात करनी है, क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट है, तो गूगल से कुछ सवाल करने हैं। जी बात कीजिए, शमा फ्रॉम हैदराबाद। जी बात कीजिए अस्सलाम फरहा। वालेकुम। अच्छा, वालेकुम डॉक्टर फरहा। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अब डॉक्टर फरहा, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, मुझे बात करनी थी सवाल से कि एक तो मेरी गले की खराबी का दर्द होता है हमेशा, उसकी वजह से मुझे चेस्ट पेन वगैरह भी हमेशा होता है। उसकी वजह से मैंने चेकअप भी करवाया था। चेकअप में जो है वो चेस्ट समटाइम ऐसा होता है कि सही नहीं आ पाते, वो कहते हैं कि कोई सही नताइज नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? कौन सा टेस्ट कराया आपने? CBD का टेस्ट करवाया था वैसे मैंने, और चेस्ट भी करवाया था। चेस्ट एक्सरे? यस। तो क्या खांसी रहती है आप? जी क्या खांसी रहती है आपको? क्या गला का खराब? जी हाँ, गला हमेशा खराब रहता है और खांसी भी रहती है, जबकि मैंने टेस्ट भी करवाया टेस्ट, लेकिन फिर भी कोई खास नतीजा सामने नहीं आया, और ये मेरे साथ हमेशा से है। और टेस्ट में कहते हैं कि कुछ आता नहीं है। आपने अपना थायराइड का अल्ट्रासाउंड कराया है? नहीं, थायराइड का नहीं करवाया, मुझे डॉक्टर ने ऐसा कहा भी नहीं। अच्छा, आपने बस चेस्ट एक्सरे कराया है। आपको एलर्जी वगैरह की वजह से तो नहीं है खांसी जो रहती है? बलगम वाली खांसी है? बलगम वाली खांसी कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरा गला छिलके लग गया, मैं कोई चीज खा नहीं सकती है। समटाइम ऐसा होता है क्योंकि जाहिर है ठंडी जगह पे रहती हूँ और ठंडे पानी का इस्तेमाल भी है मेरे साथ, हवा की जगह पे मुझे बोलना फर्क पड़ता है। Swallow करने में गले में खराश है, लेकिन साथ खराश है, तो swallowing में प्रॉब्लम तो नहीं होती? जो मतलब पानी पीते हैं तो लगता है टक रहा है या कुछ ऐसे? हाँ, अब मैं पानी पी के घोलते रहूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ कोई बॉल जैसी कोई चीज है जो कि अटकी हुई है और वो नीचे नहीं आ रही, और उसकी वजह से मेरे सीने में भी दर्द भी और एक ठंडक का एहसास जिसे कहते हैं, और एक ऐसा लगता है कि कुछ भारी सा रखा हुआ है। अच्छा, पहले तो ये ना शमा के पहले तो ये कि कभी कभार एसिडिटी लोगों को होती है, तो वो जब आप सोते हैं ना तो वो आप इन्हें ऑन एयर आंसर दें, ठीक है, अच्छा, ताकि हम एक ब्रीफ करें ताकि और लोग भी सुने। जी थैंक यू शमा, आपने हैदराबाद से कॉल की। आप डॉक्टर फराही साहब को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल। जी शमा, बहुत आपने वैलिड सवाल पूछे, काफी लोगों के साथ ये मसला होता है। थायराइड। सबसे पहली तो चीज ये कि जो आपने सिम्टम्स बताए हैं कि आपका गला मुस्तकिल खराब रहता है, खराश रहती है, और शायद swallowing में भी उन्होंने कहा ना मसला होता है, तो निगलने में शायद उनको निगलने होगा में, खुराक तो वगैरह से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाने खाते हैं तो एसिडिटी लोगों को हो जाती है, और एसिडिटी जब बेसिकली जब आप लेटते हैं तो एक रिफ्लक्स टाइप का होता है। रिफ्लक्स का मतलब ये कि खाना वापस आ रहा है। खाना वापस आपकी गले में आ रहा हो, गले में आता है आपके ना, तो उसकी वजह से गला ऐसे लोगों का छिला रहता है क्योंकि वो एसिड के साथ खाना ऊपर आता है। तो एक तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है कि आपको बैरियम मील करवाना चाहिए। बैरियम मील एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें swallowing भी चेक की जाती है, आपको एक पीने के लिए एक लिक्विड दिया जाता है और फिर वो नीचे जाता है, और फिर अगर वो वापस आ रहा होता है ना तो फिर वो पता चल जाता है। एक तो ये चीज़ हो गई। एक्सरे है एक स्पेशल टाइप का, बैरियम मील। आप हमारी भी ब्रांच है हैदराबाद में, आप वहाँ जाके तस्लीम साहब होते हैं मैनेजर वहाँ पे, आप उनको कांटेक्ट कर सकती हैं, वहाँ पे आपका बैरियम मील हो सकता है। और तो ये इसमें 2-3 चीज़ें इनको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि रात में आप जब खाना खाएं तो आप जो है वो जल्दी खाएं, मतलब ये नहीं कि आपने खाना खाया, हम लोग का ये ना सोच रही थी 10 बजे 11 बजे खाना खाते और हैं, भूखे रहने से भी गैसेस बनती हैं, बिस्तर में चले जाते हैं। तो खाना के टाइम अपना थोड़ा सा जल्दी रखिए, यानी कि 7 बजे आपने खाना जैसे खा लिया ताकि आप बिस्तर में जब तक जाएं 10-11 बजे 12 बजे जो भी, तो आपका एक गैप हो, वरना अगर आप खाते ही खाना हजम नहीं हुआ आप लेट जाएंगी, रात में आपका रिफ्लक्स होगा और फिर उसके बाद आपका गला छिलावा हर वक्त ही रहेगा, बलगम भी रहेगा,
इसकी वजह से ज़ाहिर है आपका एसिड आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ऊपर आ रहा है कि नहीं। एक तो ये ज़रूर चेकअप करवा लें आप। और दूसरी चीज़ है कि थायराइड, क्योंकि फीमेल्स में बड़ा कॉमन है थायराइड ग्लैंड का इनलार्ज होना, तो अगर आपको यही सिम्टम्स हैं कि आपको स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवाइए, आया कि थायराइड का ग्लैंड बड़ा तो नहीं हो गया, और थायराइड हार्मोन्स भी अपने आप करवाइए, तो जस्ट टू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, सब नॉर्मल लेवल पे है कि नहीं। तो वो बहुत इजी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड आप जाके आराम से करवा सकती है। बहुत अच्छी हमारी डॉक्टर कुरतुलैन वहाँ बैठी हुई हैं अल्ट्रासाउंड जो करती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से देखेंगी। अगर आप हैदराबाद ब्रांच में, आप हैदराबाद में अगर ईसा लैब की ब्रांच में आप जाना चाहें तो। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और देखिए टाइम का पता नहीं चला, अब सिर्फ 2 मिनट रह गए और मैं जाते जाते थोड़ा सा बताऊंगी कि फरा ये बताएं कि ये कौन कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जरा मैं अब प्रोग्राम से जरा सा हट के बात कर रही हूँ। ये किसने कहा? ये मैंने नहीं कहा। आपने सिंगिंग करना ने कहा है। अच्छा ये बताएं कि आपको कहाँ से, आप एक डॉक्टर भी हैं, ये हमने जो है ना हेल्थ सेगमेंट में थोड़ा सा फरा आई है ना, तो मैं इसको जरा सा तंग भी तो करूँ सवाल। तो ये बताएं कि आपने सिंगिंग की और बहुत मैंने अच्छा देखा आपने जी। हम तो बड़ी प्यारी सुनाई, और तो ये कहाँ से शौक हो गया डॉक्टर साहबा? ये आई थिंक मेरे वालिद से मुझे डॉक्टर ईसा से शौक मिला है, उनसे ये गिफ्ट मिला है मुझे। वो डॉक्टर ईसा बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, जो भी उन्होंने काम किया आज तक बेस्ट किया अपना, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो हेल्थ हो, डॉक्टरी में लोगों को पढ़ाना हो, आज तक उनके स्टूडेंट्स मिला करते हैं। और टेबल टेनिस के चैम्पियन थे वो, तो मैं टेबल टेनिस भी नहीं खेलती, पढ़ाती मैं हूँ लोगों को। मेरी अकेडमी भी है जिसमें मैं ट्रेन कर रही हूँ इंटरनेशनली। इंटरनेशनल जो मैंने पढ़ाई बाहर हासिल की है वो यहाँ पे मैं डॉक्टर्स को और लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, और मौसीकी उनसे मिला है मुझे। बिल्कुल ठीक। तो या क्या बात है। अच्छा है ना, आपने थोड़ा इंसान को अपनी हेल्थ, देखिए चेंज होना जरूरी है। बिल्कुल, थोड़ा इंसान का एक अपना वो होता है। और मौसीकी मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे हर चीज़ भूल के मैं गाती हूँ, और बहुत मुझे ये है कि मैं पाकिस्तानी गाने ज़्यादा गाऊँ और पेट्रियोटिक प्रोग्राम हम रख लें हट के जरा सा। तो जी नाज़रीन, बहुत जल्द फरा जो है मेरे दरमियान होंगी, बहुत जल्द हम लोग एक सिंगिंग का खवातीन का जी आजा फरा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर गुफ्तगू करेंगे। और जी नाज़रीन, हम लोग ब्रेक की जानिब जाते हैं, लेकिन देखिएगा आप ईसा लेबोरेटरी का पैकेज। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। ये है ब्यूटी सेगमेंट, और मेरा ये ब्यूटी सेगमेंट लोग बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू। और कुछ आप लोगों को कंप्लेंट्स भी हैं, और मैंने उसको जो है सुना है, लिखा है, समझा है, और हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग दिल से देखते हैं और हम आप ही के लिए बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो आप काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ब्रीफ किया जाता है उस वक्त हम इसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो मैं आज हमने अपनी टीम से शेयर कर लिया। तो जब हम कोशिश करेंगे, हमें आपके जो है, जब मैं बेशक गुफ्तगू करती रहूं, लेकिन हम स्क्रीन आप लोगों की जो मेकअप करते हैं वो दिखाते रहेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। यही गलती है ना, चलें जी, इंसान को गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और यही सबसे बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, सीखते सीखते सीखता है। तो इसी तरह ब्यूटी सेगमेंट में हम कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो काम शेयर कर सकें। अच्छा जी, आज 3 ब्यूटिशियन हैं, और सबसे एजाज़ की बात यह है कि जब कोई ज़रा दूर से कोई आता है ना, तो उससे ज़रा बंदा ज़्यादा वार्म वेलकम, क्योंकि उससे चले जाना है। तो हैदराबाद से जो है हमारी 2 ब्यूटिशियन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है इस वक्त, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और वो भी बड़ी एक्साइटमेंट, उनकी भी बड़ी एक्साइटेड है। तो उनसे मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ साजिदा फ्रॉम हाई फाई सैलून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो साजिदा? अल्लाह का शुक्र है। गुड गुड। अच्छा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। चलें जी, गुड, अभी तो और मजे आएंगे। आए मजे आए। अच्छा जी, हमारे पास शबाना खान समाहिर सैलून। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझसे आज पूछा जा रहा है, इतनी ब्यूटिशियन आई, किसी ने नहीं पूछा कैसी है मैम आप? आपने मुझसे पूछा जी, मैं तो बहुत मजे। अच्छा, और लोगों को नफरत हो गई है? नहीं, वो असल में फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन पर आता है होता है, और आपने मुझसे पूछा, मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप लोगों को देख के बहुत खुश हो जाती हूँ।
अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में जो है सानिया जहरा हैं और शीजी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम सानिया, वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। आप? ठीक हो? आप कैसी हैं? क्या बात है, मजे में। और मेरी प्यारी प्यारी तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी 3 ब्राइड्स हैं। तीनों की मैं सबसे पहले पूछूंगी साजिदा से, वो कौन सी वाली ब्राइड है आपकी साजिदा? बीच में बीच में है। कुसुम अच्छा, नाम है। क्या कुसुम। उन बेचारी के बालों को उजाड़ दिया। अच्छा, हेयर स्टाइल अभी सिखाएंगे नहीं ना? किया, अभी हेयर स्टाइल नहीं अच्छा है किया। ना, हम आज हाँ, सीखेंगे स्टाइल भाई। नहीं आज तो मैं अपनी जो वहाँ पे बैठे हुए नाज़रीन आज खुश हो जाए। यहाँ पर देखिए हेयर स्टाइल भी आप सीखेंगे और ब्राइडल मेकओवर भी सीखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपकी इंक्रीज हो। अच्छा, मेरी प्यारी बहन जो शबाना खान है, उनकी ब्राइड कौन सी है? ये रेड वाली। ये रेड वाली है। पूरा जो है निकाह का एक गेटअप है, ठीक है। और ये जो व्हाइट होगी ये शीजी की होगी। अच्छा देखिए, तीनों डिफरेंट लग रही हैं, ठीक है। और तीनों ब्राइडल हैं, तीनों बारात की हैं। और इनको जो है ड्रेस बहुत चेंज है, बहुत यूनिक सा। वो माय गॉड, बड़ा प्यारा यूनिक है, वाइट है और ड्रेसिंग बहुत प्यारी है। चलें, हम चाहेंगे कि तीनों जो है टाइम ज़ाया किए बिना जो है हम इनको अपनी बहनों से कहेंगे। कोई बात कहनी है या हम स्टार्ट लें? मैं मुझे थैंक्स करना है उस्मा हाँ। मैम का, अच्छा। उस्मा लियाकत का और नौरीन मैम का। अच्छा, वो इस यहाँ पर आने के लिए उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया मुझे, और ज़्यादातर मेरा सपोर्ट मेरी मैम ने किया। क्या बात है। ये जो उस्मा, ये मेरी टीचर भी है। उस्मा लियाकत जो है वो हमारी जो है टंडो आदम से एडमिन है। हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके एफर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे को नौरीन। सपोर्ट। और नौरीन भाई, नौरीन भी थैंक यू सो नौरीन मच। ने सबको ही हम लोग नौरीन, उस्मा, नौरीन के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस्मा मैम तो यकीन कर, इतनी रात अच्छा तक काम यकीन करती करें, है। मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी, रात तक मुझे समझाती रही उस्मा मैम। बहुत थैंक्स उसके लिए। देखिए, एक बात बताऊं, मुझे आज आपको एक बात डिक्लेयर करती हूँ। अर्श मीडिया बना 12 साल हो गए, ठीक है। उन्होंने एक ब्यूटिशियन के काम को देख के पीबीआई ग्रुप बनाया, फिर उसमें आप सबको इकट्ठा कर लिया, एक गुलदस्ता बना लिया, और गुलदस्ता आपकी वजह से है। और इस गुलदस्ते को मैं नहीं चाहती, ये मैं चाहती हूँ सिर्फ ये पीबीआई और अर्श मीडिया और मुस्कुराती सुबह में और मेट्रो 1 पे नजर आए। मुझे कहीं ना नजर आए कि जिसकी कोई वैल्यू खत्म कर दे किसी और चैनल पे। मैं सही बात बताऊँ, इनकी वो वैल्यूज मुझे नजर नहीं आती जो बच्चियां डिजर्व करती हैं, जो ब्यूटिशियन सैलून जो रन कर रही हैं, जो एफर्ट कर रही हैं, एक रूम में एक काम उनका जो है नजर आ रहा है, इनहेंस हो रहा है। अपने अपने सैलून में इतने इतने एफर्ट किए, 10-10 साल, 15-15 साल, 18-18 साल, 5-5 साल, उनको कोई डीमोटिवेट करे तो मेरे दिल पे बहुत लगती है। बाखुदा मेरा बहुत दुख होता है कि आप लोगों को ऐसे दूसरे चैनल पर रिप्रेजेंट करवाया जाता है। और मुझे आज कल में एक प्रोग्राम में इत्तेफाक से मेरा वो वीडियो क्लिप फेसबुक पर शेयर हुआ कि जिस ब्यूटिशियन को मैंने इतनी रिस्पेक्ट यहाँ दी, वो किसी और जगह पर जब मैंने देखा तो उससे उस गेस्ट होस्ट ने बात भी नहीं की सही तरह कि जो मैं उस इंस्ट्रक्टर को रिस्पेक्ट देती हूँ उसको वहाँ पर एज बस ऐसे ही जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे लिए बड़ी वो प्यारी बहन है। तो मुझे देखा, मैंने जब उसको किसी और चैनल पे देखा मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस। यकीन करें, मैं बार बार कह रही थी कि गई क्यों है यहाँ पर, कि इसको मैं इतनी रिस्पेक्ट, वो इंस्ट्रक्टर है, उससे होस्ट को मालूम ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। उसे उतनी देर वो बेचारी वहाँ खड़ी रही और मुश्किल, मेरे ख्याल में 1 मिनट भी बहुत मुश्किल उस लेडी को दिया। वो इज अ टीचर है, इंस्ट्रक्टर है। तो मुझे इतना दुख हो रहा था उसको देख के। तो जो आप लोग ना बड़ी मेहनत से इज्जत बनाते हैं, इसीलिए हम थैंक्स करना चाहते हैं अर्श मीडिया का कि जो इतना प्रमोट कर रहा है। हम बाजी कुछ कहना चाह रही है जी? मेरी मैम है, मैम शाहनूर, मैम बुशरा हारिस। शाहनूर, अरे हाँ, ओ शाहनूर, उनका जो अच्छा कनाडा से लाइव कॉलर है शाहनूर मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो, अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही मुझे। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज जरा सा आदिल भाई आवाज खोलिएगा। हेलो जी, आवाज आ रही है? कम आ रही है, इसमें स्टूडियो में कम आ रही है। हेलो, आ रही है मगर बहुत कम आ रही है। जी हाँ हाँ, अब आई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कैसी हैं साबी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाहनूर, आई लव यू। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आपने कनाडा से कॉल की है। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, बात कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कॉल पे लिया है और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। थैंक यू। पीबीआई की मेंबर बनके, एक फैमिली मेंबर बनके
थैंक यू सो मच। बात कीजिए, बात कीजिए। जी 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 हाँ जी, मैंने पीबीआई ज्वाइन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अर्श भाई ने बहुत रिस्पेक्ट दी है मुझे। बहुत अच्छे हैं सब मेंबर्स वहाँ के, सब एडमिन्स सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप माशाल्लाह जो है मैंने सुना है और हमने कहा अभी सरप्राइज ना डिस्क्लोज करें तो क्या है, सरप्राइज खोल दूं कि आप हमारे प्रोग्राम में क्या करने आ रही हैं? सरप्राइज डेमो बता दूं? अच्छा नहीं कहेंगे सभी ने अभी कैसे सरप्राइज ओपन करी भाई, ये सब ना ब्यूटिशियन सुन ले। शाहनूर मेरे लिए एक ऐसी ब्यूटिशियन है, मैं कहती हूँ बड़े एजाज की बात होगी अगर आप ब्यूटिशियन तमाम उनसे सीख लें और वो यहाँ तशरीफ ले आए, बड़े ही ऑनर की बात होगी शाहनूर हमारे लिए। मैम की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अच्छा शाहनूर को हमारी आवाज से देर से शाहनूर आपकी पर्सनैलिटी देखें भाई, स्टूडेंट आपकी तारीफ कर रही हैं हमेशा, हम यूट्यूब पर और आपके फेसबुक और जी सलाम कर रही हैं आपकी स्टूडेंट्स। मैम सानिया जहरा या वालेकुम अस्सलाम सानिया जहरा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक मैम, देखे पहुंच गई। सानिया जहरा आपसे थैंक यू मैम। अल्लाह ताला कामयाब करे, आप सबको कामयाब करे, आमीन। आपको पता है शाहनूर, आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। जी जी आप अटेंशन होकर सुने, पता है आपको लोग कॉपी करते हैं। एक तो होता है ना लोग किसी से कहते हैं हमने सीखते हैं तो बड़ा उनको फील होता है, लेकिन वो कहते नहीं है ना क्योंकि वो कहना नहीं चाहते कि हम सीखते हैं, वो आपको कॉपी करते हैं। और अपने नाम से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अरे यार कितनी गलत बात है ना। अच्छा जी, हम बड़े जो हम चाहते हैं बड़े हमारे लिए पीबीआई के लिए बड़ी एजाज की बात होगी। शाहनूर जो कनाडा में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत फेमस है माशाल्लाह, इनका मेकअप लोग जो है पसंद करते हैं, यूट्यूब के फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं और असली ब्लॉगर यूट्यूब के जो है वहाँ पे हैं और आप यहाँ पर आके सिखाएंगी, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात होगी। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं जरूर पाकिस्तान आऊंगी। इंशाल्लाह जी बिल्कुल जरूर मैं आऊंगी। पीबीआई के ग्रुप में अक्सर ये अपने जो काम को शेयर करती हैं, लेकिन अब हमने बेहतर ये समझा कि हम अपनी बहन को यूं मैजिक से अर्श मीडिया उठा के यहाँ ले आए। और आप बहुत जल्द यहाँ आएंगी। प्यार है और अल्लाह पाक, मैं दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आमीन सुम आमीन। हमारी बहुत सारी दुआएं शाहनूर आपके लिए। और कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें, इतनी दूर से आपने कॉल की है, कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें? मैसेज मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आप सबके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे और जितने भी पीबीआई के मेंबर्स हैं या जो भी रिलेटेड हैं पीबीआई से, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ आप सबके लिए। थैंक यू। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी आऊँगी आप लोगों की। इंशाल्लाह शाहनूर, थैंक यू सो मच, लव यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, शाहनूर हमारे दरमियान मौजूद थी और जो है हम चाहेंगे कि आप लोग जो टाइम ना जाया कि कुछ कहना चाहती थी शाजी, कुछ कहना। मैम शाहनूर के अलावा मेरी एक और टीचर भी है, मैम बुशरा हारिस हैं और सर सादिक हैं, ये इनका नाम मैं खुसूसी लेना चाहूँगी। और इन सब का एम भी वही है जो अर्श भाई का एम है, यानी कि घर की लेवल पे जो ब्यूटिशियंस होती हैं जिनको कोई जानता नहीं है, उनको प्रमोट करके सामने लाया जाता। उनका जो है उनके अंदर जो हुनर है, उनके अंदर जो चीज़ दिखाने वाली है ना, वो हम नहीं दिखा सकते। घर में एक घरेलू जो हाउस वाइफ होती हैं या कोई भी घरेलू कोई खातून होती है, वो नहीं कर सकती इस तरह। तो अर्श भाई बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे अच्छा, मैं सनिया ज़ायरा को एक बात देख रही हूँ, जब कह रही ना अर्श भाई बहुत शुक्रिया, ऐसे लग रहा है अर्श भाई को ढूंढ रही है। अर्श भाई यहाँ नहीं है, अर्श भाई इतना माशाल्लाह नहीं है, छा गए ना। अच्छा अच्छा, नहीं ये एक बात बताऊँ, ये कभी भी जब कोई अल्फाज निकलते हैं ना, वो वैसे तो जबान से, लेकिन वो समय यहाँ पे आते हैं तो वो आ जाते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप मेरी प्यारी बहन। हाँ कुछ का थैंक्स कहना चाहूँगी। अच्छा ठीक है। मतलब लोग तो स्टूडेंट्स आगे आ रहे थे, टीचर्स भेज रहे थे, लेकिन यहाँ मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप आगे आए
अच्छा जी, बिल्कुल। हम लोग नाज़रीन अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने अपने मॉडल की जानिब जाए। मैं चाहूँगी किचन की जानिब। किचन बिल्कुल रेडी है और आपके कुकिंग के बगैर, सॉरी शेफ अमरीन की कुकिंग के बगैर तो ये प्रोग्राम नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है कि किचन सेगमेंट। तो हम लोग किचन की जानिब चलते हैं। अब मेरी प्यारी बहनें उठ के अपने अपनी मॉडल्स की जानिब जाएं। जी हम नाज़रीन हम लोग चल रहे हैं। शेफ अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी नाज़रीन, और हमारे दरम्यान आप जितने कॉलर्स हैं वो फौरन रेडी हो जाएं, क्योंकि शेफ अमरीन से कोई सवाल करना चाहें और ब्यूटी सेगमेंट में आप लोगों ने कुछ भी सवाल करना हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ साथ मैं एक बार फिर अनाउंस करना चाहूँगी, कराची में हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रही है 7, 8 और 9 Feb 2020 और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑसिस इवेंट और इसके अंदर कोलैबोरेशन कर रहे हैं अर्श मीडिया एंड PBI जो वर्कशॉप का इनेकाद कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ब्यूटिशियन जो है वो इसमें हेयर कट, हेयर कलर, हेयर स्टाइल, मेकओवर बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रक्टर जिसमें जो है फेमस ब्यूटिशियन इसमें आपको सिखाने आएंगे और बहुत सारे नाम जो है आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज हो रहे हैं। रिजवाना खान, हुमा ताहिर, सर अयूब और शाह नूर और बहुत सारे लोग हैं जो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो ज़रा अपने टाइम को मैनेज करके हमारे साथ कंडक्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवानी है। और मैं एक और बार अनाउंस करना चाहूँगी, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रही है 7, 8, 9 Feb को और इसमें आप अपने स्टॉल बुक करवाना है तो फ़ौरन इन नंबर्स पे जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो जानी? ठीक हो? गुड है जी। अच्छा जी आज क्या डिश बन रही है, उसका नाम क्या है? मीठा? हाँ, आज हम बना रहे हैं ब्रेड खीर। ब्रेड खीर, ओके ठीक है, डन। स्टार्ट करें, इंग्रेडिएंट्स बताएं। हाँ, इंग्रेडिएंट्स में इसके स्टार्ट लेती हूँ। ये तो मिल्क है जी। मिल्क मैंने बॉईल करने रख दिया है। अच्छा रेसिपी कार्ड चल रहा है, अदील भाई जरा बताइएगा। अच्छा आपने कैसा क्या करोगी यार, बड़ी होके क्या करोगी ये बताओ। हो चुकी फैमिली प्रोग्राम है, चले जी स्टार्ट ये कीजिए। मिल्क है, ये मैंने बॉईल करने रख दिया है। अच्छा शुगर है, शुगर कम ही मैं यूज करती हूँ, आप Okay. देख लें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। Done ये it. खोया है, ओके, बादाम और पिस्ते, इलायची पाउडर, ओहो हो। ये ब्रेड है। 4-5 ब्रेड लेके मैंने उसके अच्छा ये नरम वाली slices ब्रेड कर है? दी। नहीं, हाँ मतलब जो नॉर्मल हमारी ब्रेड है उसको हाँ, मैंने अच्छा, बस ये मतलब चूरा soft बना वाली लिया। ब्रेड जी, उसको चूरा बस कर लिया चूरा बना ठीक है। लिया हमने। और ये किशमिश है हमारे पास। अच्छा एक ले लो। जी बिल्कुल जरूर ओके, लीजिए। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा स्टार्ट हम ये लेते हैं हाँ। कि हमने दूध बॉईल हो गया है। बॉईल करने के बाद हमने सबसे पहले इसमें ये जो हमने ब्रेड चूरा करके रखी हुई है 4-5 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। सॉरी इसकी डिश का नाम बताइएगा। ब्रेड खीर। भाई आपने चावल की खीर बहुत खाई है, ये तो आप देखें ब्रेड खीर बहुत टेस्टी होगी, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है यार आपको तुम बना रही हो तो रबड़ी tasty कैसे टाइप लगेगी आपको। चलो जी मीठा कम डालना, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो शुगर मैंने पेशेंट है। रखा ही कम है यहाँ। अब इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन ये 5 से 6 मिनट पकाऊंगी मैं इसे। उससे क्या होगा, ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें मैं इसके बाद उसमें शुगर ऐड करूंगी। ओके ठीक है। खोया ऐड करूंगी। अच्छा आप इसे कंटिन्यू करें, मैं पानी पी के आ रही हूँ, मुझे खांसी जरा लग रही है। हाँ ये जब थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो गाढ़ी करने के बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी, खोया ऐड करूंगी, बादाम पिस्ते, किशमिश और थोड़ी सी इलायची। लेकिन ये कि कंटिन्यूसली हमने इसको चलाते रहना है ताकि इसमें जो ब्रेड हमने डाली है वो नरम तो हो जाएगी, लेकिन अच्छा है कि गुठलियाँ ना बने इसकी। तो आप देखें इस आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और ये जो भी ब्रेड मैंने इसमें डाली है ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल कोई आपको अलग से लगेगा नहीं कि कोई मोटी मोटी कोई चीज़ आ रही है। तो बस चमचा चलाते रहना है हमने थोड़ी देर और इसको हल्के हल्के पकाते रहना है। ब्रेड खीर बिल्कुल आपको फ्लेवर एक ऐसा देगी, लाइक रबड़ी की तरह का फ्लेवर देगी बिल्कुल, क्योंकि ये पक भी रही है, साथ साथ इसमें मलाई भी ऐड हो रही है उसी की। और मलाई ज़ाहिर है मलाई जब हम रबड़ी बनाते हैं तो रबड़ी में काम ही मलाई का होता है कि वो मलाई आती रहती है, हम उसे साइड में करते रहते हैं। तो ये हिलाते रहेंगे? बिल्कुल हिलाते रहूंगी ताकि इसके बाद का क्या स्टेप है? बस इसके बाद सिर्फ मैंने शुगर ऐड करनी है, खोया इसे ऐड कितनी देर करना है। आपने पकाना? 5-10 मिनट। चले आप 5-10 मिनट ले, हम आपके पास दोबारा आते हैं। अच्छा मुझे इशारा कर देना बहन आप पड़ोसन, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे करना है कि नहीं करना? जरूर करूंगी। आपने मुझे करना है पड़ोसन, इधर देखो सभी। तो फिर हम अपनी ब्यूटी सेगमेंट की जाते हैं। ब्यूटी में
खाना भी आता है और ब्यूटी में लगाना भी आता है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और हम जो है इस वक्त तमाम तीनों ब्यूटिशियन बिल्कुल स्टार्ट कर चुकी हैं, तो मैं अपनी ब्यूटिशियन की जानिब चलती हूँ। और सबसे पहले मैं आऊँगी सानिया ज़हरा, सानिया जी। सानिया ये बताइए कहाँ अभी सबसे पहले आपने लगाया बेस? गुड है। कौन सा, जैसे आपने क्या वन बाय वन बताएं ताकि ब्यूटिशियन जो है सीखना चाहती है, इनके फेस के ऊपर जरा कैमरा हो। यस, स्किन के अकॉर्डिंग इनकी बेस बनाई, जिसमें प्राइमर, ठीक है, मॉइस्चराइजर, अच्छा मुसद्दत निस्बा बेस का मैंने ओके, नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है। और एंड में फिक्सर करके इनकी बेस ठीक है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताएं, सर्दी गर्मियों में जब हम बात करते हैं स्किन की और मेकओवर जो कहते हैं स्मूथ रहे, तो वो क्या हम करेंगे? स्किन के अकॉर्डिंग आप मेकअप यूज करेंगी ना, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, फिक्सर, इस स्किन के अकॉर्डिंग यूज करेंगी तो गर्मियों सर्दियों का आपको इशू नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। जब आप स्किन के अकॉर्डिंग कोई चीज यूज करती है तो वो स्किन उस चीज को एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, हम बैठ के, मैं सनिया तुमसे बहुत सीनियर हूँ, मैं आपसे फिर बैठ के चिट चैट करूंगा। आप स्टार्ट लें। मेरे नाज़रीन प्लीज, मैं चाहती हूँ कैमरा जो है वो आपको मिल जाएगा। पानी मिलता है, एक मिनट। आपको ये एक एक चीज देखिए किस तरह लगा रही है आईलाइनर। मैं चाह रही हूँ इसको फिक्स किया जाए इसके ऊपर, क्योंकि हमारी ब्यूटिशियन सीखना चाहती हैं। और ये देखिए नाज़रीन, इस वक्त जो है यहाँ से ये साथ साथ सनिया बताते भी जाए ना, सानिया साथ साथ बात भी मतलब बताएं कि किस तरह आप लगा रही हैं, आप बोलती भी जाएं लगाती भी जाएं। अच्छा, मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर की टेक्निक यही है कि आईज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हुए और बाहर की तरफ खींचते हुए, ताकि वो जो बीच की लाइन क्रिएट्स होती है ना, वो लाइन क्रिएट ना और स्मूथली आपका लाइनर लग जाए। सही, मैं अभी लाइनर ही लगा रही हूँ। ठीक है, गुड है। इसके बाद आगे कमेंट। हाँ करें, माशाल्लाह। एक चीज मैंने नजर, आप काम करें, आप छोड़ें, मैं नाज़रीन से, नाज़रीन ये कैमरे के ऊपर ही लग रहा है। और इसके ऊपर मैं एक चीज देख रही हूँ, एक तो आईज मेकअप बहुत जो है इन्होंने जो बेस लगाई है बहुत खूबसूरत और ईरानी टच लग रहा है। ऑफ कोर्स शाहनूर की स्टूडेंट है तो टच तो आएगा। और उनका मेकओवर का एक बहुत वर्सटाइल हमारी आर्टिस्ट हैं, और मैं कहती हूँ आई फील वेरी प्राउड कि शाहनूर यू बिलोंग टू पाकिस्तान। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि शाहनूर हमारे मुल्क का टैलेंट है। ऑफ कोर्स वो इस वक्त कनाडा में है, लेकिन काम वो वहाँ पर बैठ के हमारी यहाँ पर तमाम ब्यूटिशियन को जो है वो गाइड कर रही हैं। अच्छा, मैंने इनका बेस कंप्लीट किया है। अच्छा, अब हम चलते हैं साजदा की तरफ। हैदराबाद, हम आ गए हैदराबाद, चुक 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 करते हैं। हैदराबाद जी, मैंने इनको मॉइस्चराइजर यार पता है तुम किससे मिल रही हो यार? हीरा मानी से मिल रही हो। अरे वाह भाई वाह, मेरे जहन में आ रहा था, नाम नहीं है। हीरा मानी। अच्छा भाई, अच्छा जी सिस्टर, अब आप बताइए इनका बेस लगाएं। मैंने इनको बेस कंप्लीट ओके, प्राइमर किया, मॉइस्चराइजर। अच्छा, पहले हेयर स्टाइल नहीं बनाए हम लोग? हेयर स्टाइल मैंने अभी बस बना देती हूँ, आगे से अगर आप बनाओगे ना तो हम इसको फिर फोकस करेंगे, इसलिए पहले बना लें या पहले मेकअप करना है? हाँ, जो आपको इजीएस्ट आप कर लो, आपको जो इजीएस्ट। हीरा मानी उठा के ले जाएगा। अच्छा जी, ओके, हम अपनी प्यारी बहन के पास आ गए जी। साजिदा, शबाना, साजिदा ये रही। अब हमारे शबाना, रमजाना, फरजाना, सारे नाम ले लूंगी यार, हैदराबाद वाले आ गए जी। आपने बेस लगाया सबसे पहले कैमोफ्लेज किया था, फिर मैंने कैरोलोन की बेस लगाए, ठीक है, स्टिक लगाए, फिर बेस लगाए, फिर पूरा डन करके फिर मैं डन। बस बिस्मिल्लाह करें, आप स्टार्ट लें। ठीक है जी, ये निकाह की लड़की है, निकाह की ब्राइड है, और हम फाइन कर रही हूँ। ये तीनों आज ब्राइडल मेकओवर प्रेजेंट हो रहे हैं। और हम ये वाइट ड्रेस के ऊपर मैं आऊंगी। इन्होंने अभी वाइट क्या लगाया, ग्लिटर है जी, शिमर टाइप का जैसे कलर है। मुझे तो इनके कलर्स का नहीं इतना मालूम। अच्छा, आप ना जरा, कॉलर है हमारी दरमियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? जी, नीरा यूसुफ हूँ मैं, मैम शाहनूर के स्टूडेंट। ये आपकी आवाज यहाँ से जरा सा फरहान भाई यहाँ पर आके इसको सही कीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सभी। वालेकुम स्लो थोड़ा स्लो कीजिए, थोड़ा स्लो। थैंक यू। मैं ठीक। कौन हमारे साथ है जी? हमारे साथ कौन है?
नीरा यूसुफ। हिरा यूसुफ। हिरा, नीरा एस। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आवाज कम है दिल भाई, थोड़ा सा नॉर्मल, हॉल के अंदर नहीं आ रही ना, स्टूडियो में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीचर मैम शानूर कि हमने उनसे सीखा और इतने आगे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी, आपकी आवाज जो है ना वो यहाँ पर जरा सा, यहाँ पे आदिल भाई सही करेंगे, यहाँ से आवाज हिल रही है, प्लीज यहाँ आके जरा से चेक करें। हाँ जी, अच्छा जी, हम लोग आप बनाए मैं वो नाज़रीन को दिखाऊंगा। आप बुला लो ना वो सामान वगैरह। अच्छा अच्छा, हाँ कौन है? आ जाए गुड़िया, आप आ जाओ आ जाओ, इनकी जरा हेल्पिंग हैंड बने, वो कुछ चीजें आपसे मांगना चाह रही हैं, कोई मसला नहीं। आ जाए, हिना नाम है, अनम, आ जाए प्लीज, इनकी जरा सा हेल्प कीजिए। पीछे चले जाओ आप ना, उस साइड से, ताकि इजीएस्ट उनको, जी इनको जगह दें, साजिदा इनको जगह दें, सॉरी शबाना। हाँ जी, आप बताइए इनको जो चीज इनसे, जी अब बताइए कहाँ से हमने आईब्रोज इनकी क्लियर, ठीक है, ओके, और बेस में फाइंड कर चुकी हूँ, डन है, गुड है गुड है, बहुत जबरदस्त। अभी इनकी आइज क्लोज कीजिएगा जरा सा नाज़रीन, आप देख कंप्लीट नहीं, ठीक है, नहीं मुझे मालूम है, अभी इनकी जो है आईब्रो को इनहेंस किया है इन्होंने, और हम चलेंगे अपनी बहन सानिया की जानिब। मुझे सामान देती रहना, जल्दी जल्दी डस्ट निकाल के दो, ग्रीन वाइट कलर का। और जी नाज़रीन, आप हमसे कोई भी सवाल करना चाहें। अच्छा जी, शेफ अमरीन आपने कितना बना ली? इशारे कर रही है मुझे शेफ अमरीन, क्या करूं मैं? गोल्ड मेरे पास है, दूं? शेफ अमरीन कहाँ तक पहुंची आपकी डिश? जी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी रह गई, थोड़ा एक इंग्रेडिएंट ऐड करने अच्छा लगी जी, हूँ, क्या ऐड मैंने करने कहा वाली बता है? दूँ। सबसे पहले मैंने मिल्क बॉईल किया, मिल्क बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर ब्रेड जो थी वो क्रश करके रखी हुई थी, तो ब्रेड मैंने डाल दी। अब देखिए कितना स्मूथ और कितना अच्छा टेक्सचर आ गया ना इसका खीर का। अरे वाह भाई, गाढ़ी हो गई है खीर। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी, जबरदस्त। सबसे पहले मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, ठीक है, क्या बात। शुगर में बाद में भी चेक कर लूंगी कहीं ज्यादा ज्यादा ना हो जाए ना, बहुत एहतियात कीजिएगा। बिल्कुल मैं कम ही डाल रही हूँ, प्रोड्यूसर को नाराज नहीं करना। बिल्कुल इसीलिए मैंने बिल्कुल कम डाली है। शुगर ऐड करके मैं इसमें थोड़ा ये खोया मैंने रखा हुआ है, ये खोया हम डाल देंगे। अच्छा, खोए के अलावा एक और भी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर खोया कभी अवेलेबल नहीं होता हमारे पास घर में, तो आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर होता है, आप वो भी आधा कप डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा वो। और ये मैंने इलायची पाउडर ऑलमोस्ट डन हो गया, डाल दिया। जी हाँ, अभी इसको कितनी देर लगेगी? और बस हो गया ये बिल्कुल। और ये मैंने किशमिश डाल दी, अब मैं सिर्फ इसकी गार्निशिंग करूंगी। ओके, डन हो गया, शुगर। क्या बात है अमरीन, थैंक यू सो मच। ब्रेड खीर हो गई है रेडी, अब आप इसको सिर्फ बस मैं गार्निश, ठीक है जी, आप प्रेजेंटेशन बनानी है। अच्छा जी, हम ब्यूटी सेगमेंट के प्रॉपर हम ब्यूटी सेगमेंट की जाने आ गए हैं, क्योंकि शेफ अमरीन का ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमारे पास जी हाँ सानिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी मैं सादिया बोल रही हूँ। अच्छा जी, आप तो टीचर हैं। सादिया कैसे हो आप, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देख रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जो कर रहे हैं माशाल्लाह अर्श भाई और आप लोग कर रही है, रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। और जो नई बच्चियां हैं उनको सीखने का मौका मिल रहा है, इतने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। वो मेरी बहनें जो घर से नहीं निकल पाती, जिनका कोई नाम नहीं होता, इतनी मेहनत करती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है आपके थ्रू, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाबियां और तरक्कियां अता फरमाए। आमीन, और ये तो बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है, लाखों बहनों की आप लोग दुआएं समेट रहे हैं। घर बैठे बहनें जो कुछ सीखना चाह रही हैं वो सीख रही हैं, एक एक टेक्निक, एक एक चीज आप लोग सिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट सिखा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, आप कब आ रही हैं? आप तो टीचर हैं माशाल्लाह, इंस्ट्रक्टर हैं।
बताइए आपका बारी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह जरूर मैं सर के बल हाजिर होंगी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी मैं। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है सभी के लिए, अर्श भाई के लिए और सर साकिब के लिए, आपकी होल टीम के लिए, मेट्रो वन के लिए, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। Thank you. आप लोगों ने मुझे याद किया है और मैं हाजिर हूँ एनी टाइम आप जब कहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपकी मोहब्बत, प्यार, और हमने पूरी कोशिश करें कि हम आपको प्रॉपर तरीके से जो है ब्राइड्स का मेकओवर बता सकें। अच्छा, ये तो हम लोग 2-3 ब्राइड इसलिए करते थे कि आप लोगों को ना जो वैरायटी मिल सके। जी हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर दिल अजीज रुखसाना जैदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त नजर आ रही है। मैंने पूछूंगी कि आप कैसी है? मुझे आप डरा देती है, सर्दी का इफेक्ट हुआ है। आप हमें डरा देती हैं। हेलो हेलो जी हेलो जी रुखसाना, बात कीजिए। जी हाँ, क्या हो गया रुखसाना? प्रोग्राम देख रहे हो? जबरदस्त। हेलो हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी आप बोले रुखसाना, मुझे आवाज आ रही है, बात कीजिए। अच्छा जी, एक तो ये कि मुझे थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे आपकी जो शेफ है मरीज ने बहुत जबरदस्त किस्म की स्वीट बनाई है, तो वैसे भी बहुत सारी ये जो डबल रोटी वगैरह होती है इस ब्रेड से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो आज इन्होंने बहुत जबरदस्त डिश बना के दिखा दी है। उसके अलावा ब्यूटिशियन से मुझे ये पूछना है कि ये जो इनका एक बॉक्स होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ये लोग रखते हैं, और आपका ये सेगमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है। इसमें मैं अब क्या बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, और अभी ये इन्हीं से पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। अब क्या करूँ, पूछूं इनसे? आप प्रोग्राम देखें या लाइव अभी कॉल में हैं? चले रुखसाना साहिबा, आप उसमें होल्ड कीजिए। चले, सबसे पहले सानिया ज़रा, ये आपके बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं बताइए, हमारी कॉलर पूछ रही हैं। वो कहते हैं ना, वजूद जन से तस्वीरें तो सारे रंग भर दिए जाते हैं। बेसिक होती है वो बताइए। बेसिक चीजें नहीं ना, वो तो सब, क्योंकि ये पूरा कॉस्मेटिक्स का इनके पास सामान होता है, बॉक्स होता है, सब बहुत जबरदस्त होता है। इसमें क्या ब्यूटिशियन लेके चलती, मैं ये देखती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि ब्यूटिशियन के पास एक बड़ा सा बैग होता है, अगर कहीं घर पे जा रही है या किसी हॉल में किसी के पास सफर होता है। इसके अलावा ये कि आर्टिस्टों के साथ भी चलती है। भाई रुखसाना जैदी, मैं एक बात बताऊं, देखो आप भी खातून हो, मैं भी खातून हूँ, ये भी खातून है, तो फिर हमें ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी ना। हम ऐसा ना हो ना अपने ही गिराते हैं नशेमन फिर बिजलियाँ, तो ये एक जंबील है, इसमें अपने हिसाब से हमें किस तरह की एक्टिविटी है, हम ऑफिस वर्क या जॉब पे जाते हैं, हमने मॉर्निंग शो करना है, हमने शादी पे जाना है, उसके मुनासबत से हमारा जो सामान होता है। तो आप ये समझें कि मैंने इन जो मैम है सानिया ज़रा, इनको सपोर्ट कर रही हूँ या प्रमोट कर रही हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनका जो है उनको ना कवर कर रही हूँ इस बात से, लेकिन ये एक रियल फैक्ट है कि हम जो है इसमें अपनी मुनासबत से जो हमें यूज करना है हम अपने प्रोडक्ट उसमें रखते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ हैदराबाद से साजिदा आई हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। साजिदा, हाई फाई सैलून है, ये बताएं क्या जी कुछ कहना चाह रही हैं साजिदा जी? इसको आईलाइनर भी और आईज के नीचे का आजकल ज्यादा वर्क चल रहा है ना, ये जरा हम क्लोज में देखेंगे। यस, आईज क्लोज कीजिए, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ग्रेट। अब आप बताएं कुछ कही थी साजिदा? बस मैं लाइनर कंप्लीट करके थी। लाइनर, यार तुमने इतना बहुत जबरदस्त आईलाइनर लगाया है, लव यू जी, बहुत प्यारा, और बहुत प्यारा आई मेकओवर है तीनों का, अपने ड्रेस और अपने काम के हिसाब से। ये मैं चाहती हूँ, ये ब्यूटिशियन वहाँ पे बैठी है ना, जो है ये वो ब्यूटिशियन है जो सामने बैठी है, आपको देखिए वैरायटी सीखने को मिल रही है। आप वाइट ड्रेस है, उसके मुनासबत से मेकओवर आउटस्टैंडिंग है, फिर इन्होंने अपना जो रेड और फ्रोजी जो है इसका जो है कलर कॉम्बिनेशन दिया है, वो उसके मुनासबत से वो मेकओवर ड्रेस कर रही है साजिदा, और शबाना जो है वो अपने ड्रेस के मुनासबत से कर रही है। अभी मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ साजिदा का, ये जी ये फ्रेम बिल्कुल क्लोज में नाज़रीन आप देख सकते हैं। साजिदा इस वक्त आईलाइनर लगा रही है,
जी कुछ बताना चाहेंगी आप आईलाइनर के बारे में? स्टॉक लगा रही हैं क्या? हाँ, इसका मैंने ये ब्यूटिशियन सीख रही हैं, बताएं ना आप क्या कर रही हैं तो लोगों को मालूम होगा। जी ब्यूटिशियन बताएं जी, साजिदा क्या बताना चाह रही हैं कुछ? अब मैं इनको ना कंट्रोल देना थोड़ा सा। अच्छा पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इसी पे फोकस रखिएगा। जब ब्यूटिशियन काम कर रही होती है ना तो वो बेचारी बात करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, आयशा फ्रॉम हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सादी कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं हैदराबाद से हूँ माशाल्लाह। साजिदा और सहबाना को बड़ी जानती हूँ, दोस्ती है हम लोगों की। ओके जी मैं ये पूछना चाहूंगी, सानिया जो लगा रही है, सानिया ही या सानिया जो ब्रांडिएशन है, इनकी लिस्टिंग बताइएगा कौन से पहले या कौन सा नंबर यूज किया है इन्होंने। अच्छा चले मैं पूछती हूँ सानिया से। क्या पूछते हैं सानिया, आपको आवाज आ रही है? क्या पूछ रही है आपसे? मुझे आवाज नहीं आई जी अगेन सवाल कीजिएगा, क्या पूछ रही है सानिया? क्या कर रही हैं आप? कुछ पूछ रही थी मुझसे ना। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत सही है। सानिया से पूछ रही थी, लेटेस्ट कुछ बताइए मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनसे जरा सवाल पूछ के बताइएगा इनसे मुझे, क्योंकि वो आवाज समझ में नहीं आ रही। कुछ पूछ रही थी सानिया से ना। आई थिंक लैशेस पूछ रही हूँ। अच्छा चले अभी वो आ जाए तो आज ही वो आईलैशेस का। अरे सानिया तो बड़ी समझदार है यार, ये कह रही है आईलैशेस का पूछ रही है। अच्छा आईलैशेस का क्या पूछ रही है? सवाल क्या है आईलैशेस का? कि कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं? कौन सी? किस कंपनी की यूज कर रही हैं? किसका नहीं, कौन सा लगा? बता देना आप उनको, क्या है कौन सी? मैं लैशेस पूरा ही दिखा रही हूँ ना, आपको ये देख लीजिए। अच्छा जी देख, नाम नहीं बता रही है? नाम नहीं बता रही, अच्छा जी आप पूरा मुझे देख ये हिलाई नहीं एक जगह स्टिल रखे जी। ये 3D आईलैशेस है ये जी। ये क्लोजअप में देख लें, ये इन्होंने ये आईलैशेस की है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हम खाजा खाना भी खाजा रखना भी हम नहीं बता भी रहे और नहीं भी बता रहे और बता भी रहे, देखे ना सरप्राइज है। अच्छा जी ये देखिए, लुक एट दिस। हो गया। चलें जी, अब हमारे पास हम फिर दोबारा आ गए हैं साजिदा के पास। मेरी प्यारी बहन जी आइस क्लो हो गए? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं इनर में ना कलर दूंगी। ओके डन है डन। अच्छा हाँ, क्योंकि हाँ, उसकी green का touch उनकी दूंगी। ड्रेस के अंदर जो है वो दूसरा भी shade कलर है, तो वो कर रही है कि अभी मैंने आइस के ऊपर। अच्छा टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, वक्त का मुकाबला सख्त है, जरा सा जल्दी कीजिएगा। अच्छा मुझे जरा एग्जैक्ट टाइम बताना पसंद कीजिएगा। आप लोगों के पास जस्ट 10 मिनट्स हैं, ये मैं बता दूं। आप लोग जरा साजिदा, आपका ये हेयर स्टाइल, आपने हेयर स्टाइल क्यों नहीं बना के रखा? वाई? जरा सा जल्दी 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 कीजिए प्लीज, आपका ये काम रह जाएगा मेरी जान। तो ये ना आप लोग फिर रह जाओ। जी नाज़रीन, मैं अगेन इसके बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा जी क्लोज इन्हीं का रखिएगा। मैं ऐसे ही बात करती रहूँगी और आप तक मेरी बात, तमाम ब्यूटिशियन जो हैं वो मेरे शो में ईजीएस्ट आ सकती हैं और आपके जो है मेरी सिर्फ आवाज़ जाए और फोकस आप यहीं रखें जी। हम लोग तमाम ब्यूटिशियन जो सुन रही हैं वहाँ पे स्क्रीन पर बैठे बिहाइंड जो आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है आप इस तीन हमने ब्राइड इसलिए किए ताकि आपको वैरायटी सीखने को मिले और आप काम सीख सकें। और वहाँ पर जो है तमाम ब्यूटिशियन जो इस वक्त हमें इस वक्त स्क्रीन पर देख रही हैं वो ईजीएस्ट इस मॉर्निंग शो को ज्वाइन कर सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप PBI को ज्वाइन कर लें, अर्श मीडिया को ज्वाइन कर लें, मुस्कुराती सुबह विद सभी को ज्वाइन कर लें, और नंबर है 0315824870 जिस पे आप कॉल करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी हो सके आपने अगर वर्कशॉप अटेम्प्ट करनी है तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप चाहें तो वर्कशॉप को, अगर आप वर्कशॉप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर आपको अलग से नोट करना पड़ेगा, वो है 0344206992। ये पास अगर आपको चाहिए तो आप नंबर नोट डाउन कर लें 0344206992। इस पे आपके जो है पास अवेलेबल हैं, तो फौरन आप वर्कशॉप जो अटेम्प्ट करनी है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर जो नजर आ रही हैं वो थोड़ा सा कुछ कह रही है। साजिदा क्या कह रही है? ठीक है हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है गुड है।
ये देखिए इन्होंने नोज इनहेंस करे चाहिए कि बहुत ज्यादा होगा। अच्छा आप वो आपके पास टाइम बहुत कम है चंदा, बहुत साइड जरा सा क्विकली कीजिए मेरी जान। लिपस्टिक, हम लिपस्टिक निकाल दो, लिपस्टिक और हम लिपस्टिक निकाल दो। शबाना आप भी हैदराबाद से मेरी जान कुछ बात करना चाहेंगे, ये काम ही कर रही हैं? लिपस्टिक निकाल दो जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात कीजिए, कुछ बात कहना चाह रही हैं? तरह का कोई कलर नहीं। ये लिपस्टिक लगा रही हैं, ओके। अच्छा ऑलमोस्ट सनिया का जो है ये जी इस वक्त शबाना की ब्राइड नजर आ रही है स्क्रीन पर, यस गुड। और ये लिपस्टिक लगा रही है, जरा देखिएगा लिपस्टिक लगाने का तरीका, ये मेथड देखें आप किस तरह एक ब्यूटिशियन है वो किस तरह जो है वो लिपस्टिक लगाती हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तीनों मेरी प्यारी प्यारी बहनों की। साइदा हाईफाई सैलून से शबाना खान है जो है जी। अच्छा एक और सरप्राइजिंग गुड न्यूज़ ये है कि हमारे जो 3 तो ब्यूटिशियन ऑलमोस्ट हैं और 2 ब्यूटिशियन जो हैं हैदराबाद से आई हैं, लेकिन और भी 2 ब्यूटिशियन हैं जो स्पेशली हैदराबाद से आई हैं, हलीमा और शाहीन। हम उनको भी वो हमारे प्रोग्राम में आ चुकी है और इनको अप्रिशिएट करने आई हैं। देखिए ये एक दूसरे को बूस्टअप करते रहना चाहिए, हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। और सानिया ज़रा सा जल्द से जल्द कर लीजिए, कितना रह गया साजदा, शबाना प्लीज़। अच्छा मैं नाज़रीन एक बार फिर अनाउंस करना चाहती हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो जो हो रही है 7, 8, 9 फेब को 2020 को, और इसके अंदर आपको बहुत कुछ जो है प्रोडक्ट और ब्रांड नज़र आएंगे। इसके अंदर जो है स्पेशली जो है एग्जीबिशन में आप लोग फ्री फैमिली फेस्टिवल है, फ्री एंट्री है, आप इसमें आ सकते हैं। और इसके अंदर आपको फिटनेस, हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट और हाथ की बनी हुई चीज़ें और बहुत कुछ जो है इसमें सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जा रहा है, हेल्थ सेमिनार भी है, तो आप लोग ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें और सीखें। अच्छा ये कि आज हमारी 3 ब्यूटिशियन है और बहुत एक खवातीन का जो होता है ना, जब बहुत सारी खवातीन एक जगह जमा हो जाए वो हाथ रुक जाएगा अगर मैं अब ब्यूटिशियन से बात करूंगी तो फिर इनका डेमोन्स्ट्रेशन रह जाएगा, तो इसीलिए मैं अभी किसी ब्यूटिशियन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आ गई है शेफ अमरीन अपनी मीठा लेकर, ग्रेट जबरदस्त। प्लीज बैठिए, जब तक आप बैठिए और बताइए आज तो बिल्कुल ये मतलब इसका जो फ्लेवर आपको आएगा, जब टेस्ट आएगा बिल्कुल रबड़ी की तरह का। क्या बात है, कम खर्च में। अरे वाह, थैंक यू सो मच अमरीन, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने आज मीठा बनाया। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू, लव यू। अच्छा जी हम चलेंगे जरा ब्यूटिशियन की जानिब जी। ऑलमोस्ट डन हो गया, रियली? ओके जी सानिया जहरा का। अच्छा ये मैं नाज़रीन एक बात बोलूं, ये कंपटीशन नहीं है, ये सिर्फ एप्रिसिएशन रिगार्ड है। जरा प्लीज आप लोग बोले नहीं ना, आप बोलेंगी तो फिर हल्ला हल्ला, देखा ना 3 4 खवातीन और ये सीखने का मौका है। अच्छा हेयर स्टाइल बन रहा है साइदा जी। साइदा ये कौन सा हेयर स्टाइल है? ये फ्रंट जो हम दे रहे हैं ना। ओके गुड। ये देखो हाथों में जादू है साइदा आपके तो भैया। ऐसे वैसे मैम। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, झटपट से बना लिया यार, ये तो टाइम इजीएस्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी साइदा, एयर पिन जाए जाए, आपने कुछ लिया ना बेटा, डोंट वरी, हो जाता है गो गो। अच्छा जी हेयर पिन ला के दे इनको, लाइव शो है पब्लिक। अच्छा जी ये हो गया है डन। यस आंखें क्लोज कीजिएगा, आप आइज क्लोज कीजिएगा। हमारे दरमियान इस वक्त सानिया और ये लास्ट इनका जो है। ओके जी ये हमारा लाइव शो है और हम इधर उधर दौड़ा दाड़ी कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमारी चीज़ें जल्द से जल्द अपग्रेड हो जाएं और मुझे अच्छा लगता है, यकीन करें। अच्छा अब इतना शोर करेंगे ना तो सारी आवाज़ वहाँ चली जाएगी, देख लेना। अच्छा जी ये हमारा ये क्या जूड़ा बन रहा है, ग्रेट। साइदा के ऊपर हम देखेंगे नाज़रीन इस बड़े वाली क्लिप्स तो। और ये हम 15 मिनट में हेयर स्टाइल जो है डन कर रहे हैं बस। ओके क्या नाम है? 5 मिनट में। 5 मिनट में ओके। अच्छा वैसे यहाँ पे दुपट्टा लगेगा, जल्द से जल्द इसको क्लोज करें। यस
बिंदिया दोनों बना अच्छा, इस वक्त ब्यूटिशियन वहाँ देख रही हैं, आप देखें हेयर स्टाइल किस तरह इन्होंने बनाया। आप इस साइड और ये टूटा हुआ है, दुपट्टा। टूटा हुआ देखो। अच्छा जी, टूटा हुआ है यार। छोड़ दे कोई नहीं, बस हेयर स्टाइल बना दीजिए। झूमर लगा दें। हाँ झूमर लगा दे, वो अच्छा लगेगा। हाँ इट्स ओके, बस सही। कोई बात नहीं। ये ओके, एक मिनट, ये हमने यहाँ से लिया। यस, गुड है, आउटस्टैंडिंग, गुड है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा जी, कौन सी ब्राइड रेडी हो गई है? आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, ये आप, यस आप खड़े हो, आप इधर आ जाओ सानिया, कम। यस, आप खड़े रहिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट डन हो गया, ताकि हम चाहेंगे इनको जरा फोकस। अच्छा जी जी, ओके। सानिया आप अपनी जगह पे बैठ जाओ, आ जाओ, आप बैठ जाओ, बस डन है, ठीक है जी। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। अच्छा, गुड, थैंक यू। दुपट्टा दोनों जल्दी से। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप अपने बेटे की वीडियो क्यों व्हाट्सएप करना चाहती हैं? आपका बेटा क्या करता है? दुपट्टा सेट करो। उसका टैलेंट क्या है वो बताइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, आप बताएं ना कौन सा टैलेंट है। मैं, अच्छा चलें ठीक है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए 0315824870 पे। बिल्कुल, हमारे मुल्क में कहीं पे भी कोई टैलेंट होगा और हम उसको जरूर, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, ये सानिया ज़हरा ने अपनी ब्राइड कंप्लीट कर ली है जी। आपसे मैं फिर बात करती हूँ, इनका नंबर नोट डाउन कर लीजिए और अपना व्हाट्सअप करें, ठीक है जी। हमारे पास इस वक्त मेरी प्यारी बहन सानिया ज़हरा ने जो है ज़बरदस्त ब्राइड मेकओवर जो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट डन। और ड्रेसिंग चूजिंग बहुत प्यारी है, और आप इस वक्त नाज़रीन देखेंगे स्क्रीन पर। और मेकओवर अभी इनका रैम वॉक भी देखिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब रेडी हो जाए तीनों ब्राइड्स की तो हम इसको जो है दिखाएंगे। अच्छा जी, हम जब तक आप लोग ये कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग, ये भी डन हो गया साजिदा, आप ये कंप्लीट हो गया, गुड, ओके डन है और ग्रेट। अरे वाह साजिदा, यू आर अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन यार, माशाल्लाह। मैं समझ रही थी कि जिस तरह बाल बिखरे हुए थे ना, मैं डर गई थी रियली। और ना स्क्रीन पे कितना क्यूट लग रहा है यार, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। और ये ग्रेट, आपका ओके डन। आप अबू जी वहाँ पर बैठ जाए, आप आ जाए गुड़िया, आ जाए आप उधर बराबर में खड़े। अच्छा, 1 बाय 1 में सबको, एक मिनट, आपका दुपट्टा और ये आ गया, यस ग्रेट। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट कितना रह गया इनका? ये देखिए, जरा सा देखिएगा, इनकी आईज क्लोज के इनकी आईज के अंदर जो है व्हाइट आईलाइनर लग रहा है, व्हाइट। ये वाइट में ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टाइन की। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, इससे बहुत ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, इससे आईज इनहेंस होती है, ये आंखों के अंदर व्हाइट लाइन लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, लिपस्टिक तो वो वाली शाइनर वाली लिपस्टिक दो, शाइनर वाली लिपस्टिक, शाइनर वाली लिपस्टिक, शाइनर वाली लिपस्टिक नहीं है, जल्दी से दो। लिपस्टिक का नाम क्या है और उनका नाम क्या? मतलब शाइनर, शाइनर। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है, अच्छा मैं चाहूंगी ये मॉडल जो है आप इधर आ जाइए, आप इस साइड आइए, इधर आए गुड़िया, ताकि हमारी जो मॉडल्स हैं आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ऐसे गुड है। ये दो मैं चाहूंगी इनका भी ऑलमोस्ट, इनका जरा कैप्चर कर लें। आपका हो गया, आप आ जाओ, आप हो गया, आप यहाँ खड़े हो जाओ। अच्छा, और अच्छा जी साजिदा आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, आप यहाँ पे बैठ जाओ। साजिदा प्लीज, आप मेरी प्यारी बहन आप भी बैठ जाओ। और
हमारी तीनों ब्राइड्स जो हैं बिल्कुल रेडी हो गई हैं और बस गुड़िया बाद में छोड़ दीजिए, आप उस साइड से चलिए। अच्छा जी, हमारे पास जो है इस वक्त हलीमा मौजूद हैं। हलीमा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हलीमा फ्रॉम हैदराबाद से आई हैं और शाहीना ऑलमोस्ट जो है कांग्रेचुलेशन। शाहीन बाजी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मैं कहाँ चली जाती हूँ, मैं यहाँ बिठा के गई थी, मैं कहाँ चली गई। शाहीन बाजी कैसे हो? और शाहीन ने उस दिन जो है मेरे यहाँ पर आई थी और बड़ा ज़बरदस्त डेमो किया था। शाहीन अगेन आपको वेलकम करती हूँ, माइक में बात कीजिए, कैसा लगा अगेन आना? बहुत अच्छा लगा और आज तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और हमारी साथ भी है माशाल्लाह हमारे साथ साइदा जी। अरे वाह भाई वाह, ये हम सबके साथ है माशाल्लाह से। टीचर है हमारी। स्टूडेंट्स का अपना थैंक्स करना चाहूंगी, ये लोग चाहते थे कि आप आगे आए, अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है ना कि आप एक अच्छा लगता है बहुत ज्यादा माशाल्लाह से, बहुत अच्छा। और थैंक्स अर्श भाई का कि हमें यहाँ तक लेकर आए और माइक दीजिएगा इनको। हाँ हाँ, अर्श भाई का भी थैंक यू कि हमें यहाँ तक लेकर आए और सादी मैम का भी और साकिब भाई का भी कि हम यहाँ तक आए और हमारी टीचर के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। अरे वाह वाह। अच्छा जी, सलमा नदीम जो हैं वो हमारी पीबीआई की मेंबर भी हैं और हैदराबाद के मेहमानों के लिए केक लेकर आई हैं आप लोगों के लिए। पीबीआई की जानिब से आप लोगों के लिए स्पेशल ये थे कि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं। अच्छा जी, सॉन्ग रेडी हो गया, मैं सबका थैंक्स कर लूँ। अच्छा जी, सनिया आपका बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। सॉन्ग प्ले कर दें, हमारी ये रैम्बॉक दिखा दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे नए जज्बे नई उमंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप लोग बैठे रहे जी, सॉन्ग प्ले कीजिए और सब आप इधर आ जाएं, आप सबसे पहले आप इधर आ जाएं। चलें जी, 1 बाय 1 ये कर लेंगे, उसके बाद आप, ठीक है? मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली। वेख के तैनू हर कोई कहदा कुड़िए बेकड़ बारी, कुड़िए बेकड़ बारी, कुड़िए बेकड़ बारी। मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली। वेख के तैनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बारी, कुड़िए बेकड़ बारी, कुड़िए बेकड़ बारी। खिड़खिड़ के ना हंस तू पै जावड़ के पुआड़े, एवें लगना जावण तैनू दाग शक दे गड़। ना खिड़खिड़ के ना हंस तू पै जावड़ के पुआड़े, एवें लगना जावण तैनू दाग शक दे गड़। रात नू चानन कर दे दोए हुस्न तेरा जमाली। वेख के तैनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बारी। मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली। वेख के तैनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ बारी। मस्त मस्त में, मस्त मस्त में